कहीं फ्राइड राइस में या मैगी में बीन्स डाल के खाए हो? तो बीन्स टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसको कट कर छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, सीधे सीधे होते नहीं होते। जितना छोटा काटोगे उतना ही सीधा होगा। क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट है वो बदला नहीं, जो बदला नहीं उसके बदलने का रेट क्या होगा भैया? वाओ, दिस इज सो इजी ब्रो। यस, दिस इज सो इजी। यार अंग्रेज कैसे बोलते थे? क्या कर रहे हो समझाओ। तो हमको लगा ऐसे ही अंग्रेज बोलते हैं, हमको भी बड़ा चस्का है अंग्रेजी बोलने का, अंग्रेज बोलने का। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y with x at p. Find rate of change of y with x at p. हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं ऐसे मौसम लेके आया हूं एक और आसम लेक्चर। कहां पर? रफ्तार सीरीज में। क्या पढ़ेंगे आज हम? काइनेमेटिक्स के सेक्शन में आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। क्या? हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, हमें निकालना है वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, हमें निकालना है एक्सेलरेशन से चेंज इन वेलोसिटी। इन सब चीजों में हमें कुछ कुछ मैथमेटिक्स की हेल्प चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन और अगली क्लास में इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ने वाले बहुत डिटेल में। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे क्या रफ्तार सीरीज में मैथ्स नहीं पढ़ाई जाएगी क्या? ये पीडब्ल्यू है मेरी जान, यहां सब पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा। गर्दा उड़ा देंगे। क्या कर देंगे? गर्दा उड़ा देंगे। अब क्या करने वाले हैं आज? फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज करने वाले हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। नहीं, डिफरेंशिएशन और ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन अगली क्लास में और डिटेल में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन किसने डेवलप किया? लिबनिज ने। नाम किसका हुआ? न्यूटन का। क्यों? डिफरेंशिएशन का उल्टा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डेवलप किया था न्यूटन ने। तो भौकाली थे न्यूटन, तो उनका नाम उड़ गया, लेकिन एक्चुअली लिबनिज ने किया था। तो आइए डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। क्या जानते हैं? डिटेल में जानते हैं। शुरुआत थोड़ा पीछे से करते हैं। कैसे? ये वर्ड्स देखा होगा आपने, कुछ कुछ सिंबल्स देखे होंगे। क्या सिंबल? ये सिंबल देखा होगा आपने, ये वाला सिंबल। इस सिंबल का नाम है डेल्टा। क्या नाम है? डेल्टा। सबको पता है डेल्टा नाम है इसका। कहीं भी डेल्टा लिखा मिल जाए आपको, कहीं भी डेल्टा लिखा मिल जाए आपको, तो आपके मन मंदिर में आना चाहिए ये क्या है? चेंज इन बोलता है। क्या बोलता है? चेंज इन बोलता है। क्या बोलता है? चेंज इन बोलता है। तो यहां लिखा है डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब लिखा हुआ है क्या? चेंज इन। और कद एक्स लिखा है तो चेंज इन एक्स। बस, ये एक्चुअली कोडेड लैंग्वेज है। जैसे आजकल लड़के मैसेज पे करते हैं, किसी को मैसेज भेजना होता कोड भेज देते हैं, वो दोनों डिकोड कर लेते हैं। वैसे डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ? चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब कभी बड़ा चेंज होगा, सिग्निफिकेंट चेंज होगा, तब हम डेल्टा यूज करते हैं। तो कब यूज करते हैं चेंज को शो करने के लिए? जब बड़ा चेंज होता है। कब यूज करते हैं? जब बड़ा चेंज हो। क्या है बड़ा चेंज? बड़ा चेंज क्या होता है? बिग चेंज। जब बड़े चेंज को शो करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं क्या? डेल्टा। बड़ा चेंज शो करने के लिए होता है क्या? डेल्टा यूज होता है। तो अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? कौन? ये क्या लिखा है? ये लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे लिखा जाता है? मतलब रेशियो ऑफ चेंज इन वाई विद चेंज इन एक्स। ये तो मतलब हुआ y के चेंज और x के चेंज का रेशियो लेना है। इसका मतलब ऐसे लिख देंगे हम। और इसको और डिटेल में लिखें तो क्या बोलेंगे? y2 माइनस y1, ये चेंज इन y हो गया। ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, ये क्या हो जाएगा? चेंज इन x हो जाएगा। तो जो ये लिखा है इसका मतलब ये होता है। मतलब अगर कभी बोला जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो समझना डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की बात कर रहे हैं। बस यहां चेंज थोड़े बड़े बड़े हैं, सिग्निफिकेंट हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम आपको समझाएं तो अगर हम बोले कि अगर मान लो कोई क्वांटिटी थी एक्स, वो एक्स थी पहले 1, तो वो थी पहले 10 यूनिट। क्या थी ये? 10 यूनिट थी। अब ये क्वांटिटी हो गई x2, वो हो गई 40 यूनिट। तो ये हो गई 40 यूनिट। तो चेंज कितना आएगा? तो चेंज लिखा जाएगा क्या? 40 माइनस 10। तो एक बात की बात है ऐसे कि ये 30 यूनिट का चेंज आ गया। कितना आ गया? 30 यूनिट का चेंज आ गया। तो 30 यूनिट का चेंज ऐसे शो किया जाए, बड़ा चेंज है, सिग्निफिकेंट चेंज है। मान लो किसी का मास की बात करें तब की बात हो रही, ठीक है ना। लेकिन फिजिक्स बहुत ही खूबसूरत है, फिजिक्स बहुत ही खूबसूरत है ना।
फिजिक्स बहुत खूबसूरत है। क्यों? फिजिक्स में बड़े चेंज से लेकर छोटे चेंज तक की बात होती है। फिजिक्स में हम अर्थ के मास का डिस्कशन करते हैं, फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉन के मास का डिस्कशन करते हैं। इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं। तुम तो डॉक्टर बनने वाले हो, तुम हाथी का भी मास डिस्कस करोगे और तुम पैरासीटामॉल के टेबलेट की भी डिस्कशन करोगे, उसके मास की डिस्कस करोगे, कितने mg की है, मिलीग्राम, ऐसे बोलते हैं ना, कुछ कुछ होता होगा। तो आप किसी को पैरासीटामॉल देते हो या कोई गोली देते हो, आजकल डोलो बहुत चल रही है, जब से कोरोना तो डोलो बहुत चल रही है, तो किसी को डोलो खिलाना तो क्या 2 किलो डोलो खिला दोगे क्या? नहीं, कम खिलाओगे, छोटी खिलाओगे। तो क्या करते हैं, हमें बड़े से चेंज की भी जरूरत होती है, छोटे चेंज की भी जरूरत होती है। तो छोटू चेंज को, नन्नू चेंज को, इत्तू चेंज को कैसे दिखाते हैं? इत्तू से चेंज के लिए हम यूज करते हैं वर्ड डी फॉर डिफरेंशियल, मतलब इत्तू सा चेंज। ठीक है, इत्तू से चेंज को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज, मतलब छोटा चेंज। जब कभी भी कोई छोटा चेंज होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डी फॉर डिफरेंशियल चेंज। डी फॉर डिफरेंशियल चेंज एक सिंबल है, कहीं डी लिखा दिख जाए तो रोने मत लगना। तुम तो कहते डी लिखा है, डिफरेंशिएशन होगा, मम्मी मम्मी करते हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, डी फॉर कुछ नहीं, डेल्टा जैसा ही कुछ है। तो अगर कहीं dx लिखा हो, dx लिखा हो, इसका मतलब क्या है? स्मॉल चेंज। तो x2 माइनस x1 कर देना, मतलब छोटे से चेंज की बात हो रही है। तो कभी आपको निकालना हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब रेशियो ऑफ चेंज इन y डिवाइड बाय रेशियो ऑफ चेंज इन x। तो ये क्या है? चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x लिखा है, यहां पे भी वही मतलब हुआ, बस ये छोटे से चेंज की बात हो रही है और कोई बात नहीं हो रही है। ये छोटे से चेंज की बात हो रही है और कोई बात नहीं हो रही। जैसे मान लो कोई क्वांटिटी मेरे पास x1 है, मान लो मास की बात कर रहे हैं, 10 यूनिट है मास, x2 हो गया कितना? 10.001। तो अगर हम यहां चेंज की बात करें डेल्टा, तो उतना फील नहीं देगा क्योंकि बहुत छोटा चेंज है, इसलिए अब डेल्टा ना लिख के हम लोग क्या लिख देंगे यहां पर? यहां पे हम लोग लिख देंगे डी। तो dx लिखते ही पता चल गया कि इस बार बहुत छोटे से चेंज में हम लोग काम कर रहे हैं। तो चेंज कितना आएगा? 0.01। क्या आएगा? 0.01। तो आएगा 0.001, ये इतना चेंज आ जाएगा। तो अब छोटा चेंज था इसलिए डी यूज किया। तो अब जितने बच्चे 11th के हैं, डरने का नहीं, क्या कहीं डी लिखा हो समझना, अरे भाई डेल्टा वाला डी है, वो छोटा हो गया इसलिए डी लिख दिया उसको, समझे? क्या समझे? डी कुछ नहीं है, डेल्टा का ही इत्तू वर्जन है। चलो फिर और आगे पंचायत करते हैं कुछ। ये क्या है? ये क्या है? ये इधर बड़ा है, इधर छोटा है। बड़े बड़े में बात हो रही थी तो ऐसे था, छोटे छोटे में बात हो रही थी तो ऐसे था। ये क्या है? ये क्या है? पता है, इतने बड़े बवाल को मैथमेटिक्स ने इतनी आसानी से लिख दिया। ये सुंदरता है, ब्यूटी है किसकी? मैथ की। किसकी ब्यूटी है? मैथ की। इतनी बड़ी पंचायत को इतने कोडेड लैंग्वेज में लिख दिया। तुम में से बहुत सारे लोग कोडेड भाषा का यूज करते हैं, है ना? करते ना? वही चीज हम मैथमेटिशियन भी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ऐसे लिखा है, देखो ये होता है लिमिट डेल्टा एक्स। ये एरो बताता है क्या? ये बताता है कि ये टेंस टू बी है। ये एरो कहीं लिखा होता है, इसका मतलब हो रहा है टेंस टू बी, मतलब जैसे डेल्टा एक्स टेंस टू बी 0, मतलब डेल्टा एक्स 0 नहीं है, 0 होने वाला है। 0 नहीं है, 0 के पास है, इसका मतलब है टेंस टू बी। इस एरो का मतलब होता है, मतलब 0 नहीं है, 0 होने वाला। हिंदी में समझो यार, 0 होने वाला है। हमने ऐसे लिख दिया है, थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लिखा, हमें पता है। जो प्योर मैथमेटिशियन होगा वो ऐंठ जाएगा हमसे, कहेगा का बोलते हो। ठीक है, लेकिन हमारा मतलब सिद्ध हो गया क्या? कि जो चेंज है एक्स में बहुत छोटा है, तू सा चेंज है। बता, चींटी बराबर चेंज है। कितना बराबर चेंज है? चींटी बराबर चेंज है। तो बहुत छोटा सा चेंज है, बहुत छोटा सा चेंज है। तो जब बहुत छोटा चेंज होता है तो उसको हम डी से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो देखो, जब छोटा चेंज होगा तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स कहलाएगा। ये लिखा है, फिर से पढ़ दें। हां, जब छोटा चेंज होगा तो ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स कहलाएगा। जब बड़ा चेंज होता है तो ऐसा होता है, जब छोटा चेंज होता है तो ऐसा होता है। इसी बात को ऐसा लिख दिया मैंने। कैसा लगा मेरा मजाक? कैसा लगा? बहुत शानदार लगा,
है ना। तो देखो बेटा, बहुत आसानी से तुम चीजें समझ सकते हो। बहुत सारे बच्चे 11th के बच्चे बहुत सारी किताबों में ये सब लिखा देखते थे तो रोने लगते थे। रोने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत आसानी से तुमने इसको समझ लिया। ये कुछ नहीं लिखा, ये कह रहा है चेंज इन एक्स बहुत छोटा है, तो ये जो लिखा हुआ है ये ऐसा लिखा जाएगा। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? आइए और आगे बताते हैं आपको। क्या बताते हैं आपको? ये क्या लिखा है? ये लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये ऐसा लिखा है, ये हम बोलते हैं, ये हम समझते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन भाई जिसने बनाया है डिफरेंशिएशन, कुछ ना कुछ तो स्टाइल मारेगा, कुछ ना कुछ तो स्वैग दिखाएगा ही, है कि नहीं? तो स्वैग क्या दिखा रहे हैं? कह रहे हैं इसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा बोलेंगे। तो बोलो भाई, हम कहां मना कर रहे हैं। लेकिन आप बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने तो आंख बंद करके फील किया, क्या निकालना है? ये तो निकालना है रेशियो ऑफ चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। ये तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कोई बोलेगा डिफरेंशिएशन निकालो, हमारे मन में आवाज आएगी, वत्स ये तो रेशियो निकालने की बात कर रहे हैं, ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने की बात कर रहे हैं। अगर डीवाई बाई डी एक्स कह रहे हैं तो तुम बोलते रहो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारे मन में आंख बंद करके ऐसे ही हम सोचते हैं, हमें तो समझ में आता है क्या ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप लोग सोचोगे बार बार काहे बोल रहे हैं, आपको याद नहीं रहता बाबू, इसीलिए बोल रहे हैं। क्या? कि रेशियो है। क्या? ये रेशियो है किसका? वाई के चेंज का और एक्स के चेंज का। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमको ये नहीं समझ में आता है कि ये dy बाई डी एक्स क्या देगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम के, बोलते हैं एक्सक्यूज मी सर, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि डिफरेंशिएशन क्या देगा। तो बेटा एक सिंपल सी बात है, ये चेंज का रेशियो है ना। हाँ, तो कभी भी अगर आपको कोई दिक्कत आए ये डिफरेंशिएशन क्या देगा, अगर आपके मन में ये सवाल आता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगा, किसी फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगा, किसी फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगा। तो बाबू बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। क्या इजी है? कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, बस क्या सोचो, आप लिखो क्या, dy, इसकी यूनिट लिखो, और क्या लिखो, dx, इसकी यूनिट लिखो, दोनों की यूनिट लिखो। दोनों की यूनिट का जो रेशियो होगा, दोनों की जो यूनिट का रेशियो होगा वो मिलेगा, दोनों की जो यूनिट का रेशियो होगा वो मिलेगा। कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये क्या है? ये एसएम ऑसम है। ये क्या है? एसएम ऑसम है। ये कभी गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बस नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे तुम लोग थोड़ा थोड़ा समझदार हो, जैसे मैं लिख दूं dx बाई डी टी, क्या लिख दूं, dx बाई डी टी। एक्स यहां पोजीशन होता है, टी यहां समय होता है, तो एक्स का यूनिट क्या होगा, मीटर, तो dx चेंज है उसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो dt का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। कितनी खूबसूरती से, कितनी खूबसूरती से आपने इसको गेस कर लिया कि मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी देगा। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन करोगे आप ऐसे ही गेस कर सकते हो। हमको नहीं समझ में आया, हमें पता है तुमको समझ में नहीं आएगा, तुमने जो है मैंने लिख दिया ना ऐसा मौसम, तो जलते हो तुम मुझसे। क्या है, जलते हो तुम मुझसे। क्यों? कि किसी ना किसी तरीके से फंसाएं, हो सकता है गलत हो जाए। आओ तुमको बताएं फिर। डीवी लिखा है, डीवी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या है, सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ लोग कहेंगे सर जो एक्स का यूनिट है वही डीएक्स का हुआ क्या। अरे यार लंबाई देखो, लंबाई में चेंज देखो, दोनों मीटर में ही नापोगे ना, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो वेलोसिटी देखो चाहे चेंज इन वेलोसिटी देखो, दोनों को ही आप मीटर पर सेकेंड में ही नापोगे। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या जाएगा, एक्सेलरेशन। तो देखो डीएक्स बाई डी टी क्या देता है, ये क्या देता है, वेलोसिटी देता है। क्या देता है, वेलोसिटी देता है। कैसे पता चला, वो जो आपने बताया था उससे हमने देख लिया। और ये क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। कैसे पता चला, आपने ये बताया था ना यूनिट वाला रेशियो वाला, उससे देख लिया। ऐसे ही देखना है बेटा, ऐसे ही देखना है, कभी लोड नहीं लेना है। आइए बाकी बातें जब जरूरत होंगी तो और डिटेल में करेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर
डिफरेंशिएशन तो आपने बता दिया रेशियो होता है, रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? भैया कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जो चेंज नहीं होता, जो चेंज नहीं होता। अरे महाराज जी, जो चेंज नहीं होता उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? जो चेंज नहीं होता उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? सर जब कोई चेंज ही नहीं हुआ तो उसका रेट ऑफ चेंज 0 होगा। तो काहे इतना लोड ले रहे हैं इतने छोटे से शरीर पर? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू कांस्टेंट है, क्या आएगा? सदैव आएगा 0, सदैव आएगा 0। क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट है वो बदला नहीं, जो बदला नहीं उसके बदलने का रेट क्या होगा भैया? वाओ, दिस इज सो इजी ब्रो, यस दिस इज सो इजी। तो क्या करें इसको? x कांस्टेंट है, x इज इक्वल टू 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। x कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। यहां y इज इक्वल टू 30 है तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? 0। y इज इक्वल टू t है, y इज इक्वल टू t है, और t क्या है यहां पर? कांस्टेंट है, क्योंकि dy बाई dx निकालना है तो क्या हो जाएगा? 0। अगर dy बाई dt होता तो कुछ आता, लेकिन t यहां कांस्टेंट हो गया तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? 0। जो चीज कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, शून्य। क्या आएगा? शून्य। क्या आएगा? शून्य। क्या आएगा? शून्य आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट पावर, डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट पावर मतलब कोई क्वांटिटी है y ही x है, यही तो मतलब हुआ, y ही x है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लिखें dy बाई dx, क्या लिखें? dy बाई dx, इसका मतलब क्या हो गया? y ही x है ना, क्या है? y ही x है, तो y की जगह x रख दो, यहां x रख दो। कट्टम पिट्टी, क्या हो गया? कट्टम पिट्टी। जो कट्टम पिट्टी तो हो गया तो कहां मिला? 1। तो किसी भी यूनिट पावर का डिफरेंशिएशन 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो यहां पे r इज इक्वल टू टी दिया है तो dr बाई डी टी 0 होगा। क्या होगा? dr बाई डी टी 0 होगा। y इज इक्वल टू एक्स दिया है तो dy बाई डी एक्स 0 होगा। क्यों हो गए ना इमोशनल? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। क्यों? पावर 1 था। अभी आप बोलोगे सर यहां करके आए थे आप 0, इसीलिए 0 कहना चाहिए था। देखो बेटा, y इज इक्वल टू टी था तो dy बाई डी एक्स निकालना था, लेकिन यहां पे क्या था? r इज इक्वल टू टी था तो dr बाई डी टी निकालना था। r t के साथ बदल रहा है इसलिए 1 लिखा, याद रहेगा? इसीलिए यहां 0 लिखा था, जिससे गलत रहेगा तो आपको याद रहेगा। अब क्या है? a इज इक्वल टू टी है तो a t है तो da बाई डी टी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। v इज इक्वल टू टी है तो dv बाई डी टी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर da बाई डी एक्स पूछ दिया जाता तो यहां 0 लिख देते। अगर हम बोलते t कांस्टेंट है उसके लिए तो t नहीं बदल रहा है x के साथ, तो खैर छोड़ो, इतना सब बात तो वाले बातें नहीं करते हैं। पावर सिंगल है ना, यूनिट पावर है ना, देखो 1 आ गया, सबका 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या है? अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n हो तो क्या होगा? देखो इसके डेरिवेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसके डिफरेंशिएशन से मतलब इसके डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखा जाएगा? पावर आगे बुला लेते हैं, x लिखते हैं, ऊपर कर देते हैं -1, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? n x n -1, n x n -1। पावर आगे बुलाओ, ऊपर n -1 कर दो। आइए खूब झमाझम प्रैक्टिस करते हैं। कितनी झमाझम प्रैक्टिस करते हैं? खूब झमाझम करते हैं। s का डिफरेंशिएशन 9, क्योंकि पावर आगे आएगी, क्या लिखा जाएगा? यहां क्या लिखा जाएगा? t लिखा जाएगा। और क्या लिखा जाएगा? 9 - 1, तो क्या हो जाएगा यहां पर? ये आएगा 9, क्या हो जाएगा? t की पावर 8। तो ds बाई डी टी क्या हो जाएगा? 9t की पावर 8। यहां t की पावर क्या है? 5/2 है, तो क्या लिखा जाएगा? 5/2 आगे आएगा, t लिखा जाएगा। 5/2 - 1, 2.5 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 1.5 बचेगा, मतलब 3/2 बचेगा। क्या बोला सर आपने? भाई 5/2 मतलब हो गया 2.5, 2.5 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 3/2 मतलब 1.5। तो आप वैसे भी माइनस करके देख लो, हमने ऐसे बता दिया। क्लियर है? अब आगे बताइए, ये लिखा हुआ है t की पावर -4, तो क्या आएगा? -4 आएगा। t लिखा जाएगा, -4 - 1 लिखा जाएगा, तो क्या आएगा? -4 t की पावर -5 आ जाएगा। तो dv बाई डी टी क्या लिखा जाएगा? ऐसा लिखा जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कुछ बच्चों को हो सकता है हम दिक्कत हुई हो। क्या लिखते हैं हम डिफरेंशिएशन? कभी ऐसा लिखा होता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखा जाता है? dy बाई डी एक्स लिखा जाता है। क्या आता है ये?
पावर आगे आती है। और क्या लिखते हैं, ऊपर -1 करते हैं। तो यहां क्या किया, पावर आगे आ गई तो -4 आगे आ गया। ऊपर -4 -1 करो क्या हो जाएगा, ऊपर -1 करो क्या हो जाएगा, -4 -1 क्या करोगे, -5 आ जाएगा। बहुत इजी है यार, है ना इजी। अच्छा आइए फिर ये कर देते हैं। ये करेंगे तो क्या लिखा है, y इक्वल टू रूट एक्स है, मतलब x की पावर हाफ लिखा हुआ है। तो क्या आएगा, हाफ आएगा। और क्या आएगा, x की पावर हाफ आएगा। और क्या आएगा, -1 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें यहां पे, हमें मिलेगा हाफ। और क्या मिलेगा, x की पावर हाफ में से 1 जाएगा, -हाफ, ऐसा आ जाएगा, -हाफ हो जाएगा। जो बहुत सारे लोग इसको कहेंगे ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, dy/dx जो आएगा यहां पे क्या आएगा, 1/2 और यहां पे √x लिखा जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे आइए, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और सीखते हैं। अगर मान लो इसमें कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, मतलब m टाइम्स ऑफ x की पावर n कर दिया गया है, मतलब यार कोई क्वांटिटी वो m टाइम्स है ना, क्या है, m टाइम्स है। अगर मैं मान लू मैं 2 गुना बढ़ गया तो मेरा रेट ऑफ चेंज भी 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर मान लो मैं 3 गुना बढ़ गया तो मेरा रेट ऑफ चेंज भी 3 गुना बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर यहां dy/dx लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा बेटा, m को एज इट इज लिखा रहने दो ना, और क्या करो, n लिख दो, x की पावर n-1 लिख दो। कुछ बच्चे कहेंगे क्या बोल गए आप, समझ नहीं आया। बाबू अगर मेरा पेन छोटा है तो इसका रेट ऑफ चेंज छोटा होगा, पेन को 2 गुना कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज भी 2 गुना हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो क्या जाएगा, m n x n-1, मतलब जो कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म, पैसा हजम। नहीं समझ में आया, आओ एग्जांपल करें, समझाते हैं। 3 गुना था ना, तो 3 गुना बाहर कर दो। t की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, t की पावर 5 5 - 1 क्या जाएगा, t की पावर 5 5 - 1, ये तो क्या आएगा, 15 t की पावर 4। तो dx/dt क्या हो जाएगा, 15 t की पावर 4, सिंपल। नहीं समझ में आया, आओ यहां समझा देते हैं, ऐसी क्या बात है। ये लिखा है 4 गुना ज्यादा, 4 बाहर कर लो, d क्या हो जाएगा 3, r की पावर 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो dv/dr क्या हो जाएगा, 12 r²। तो dv/dr क्या हो जाएगा, 12 r² हो जाएगा। dx/dt क्या हो जाएगा, 15 t की पावर 4 हो जाएगा। मतलब जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो गया। तो आप इतने का डिफरेंशिएशन दो, t की पावर 5 का, t की पावर 5 का डिफरेंशिएशन इतना होता है, उसका 3 गुना कर दो। यहां पर r³ का डिफरेंस 3r² है, उसका 4 टाइम कर दो। तो जो जितना टाइम बढ़ रहा है उतने टाइम बढ़ा दो, बस कहने का मतलब यह है। कोफिशिएंट से कुछ नहीं होता, बस खाली मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा अगर मान लो इस सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखे हो तो क्या होगा, कुछ नहीं दिक्कत है भैया। कई सारे लोग है ना, टुकड़ों टुकड़ों में कर दो। अगर तुमको बहुत सारी चीजें खाने दी जाएंगी तो बारी बारी खा लोगे, थोड़ा ये खा लोगे, थोड़ा ये खा लोगे, थोड़ा ये खा लोगे। वैसे ही कहा गया इनको भी और इनको भी, तो इनको अलग कर लो, इनको अलग कर लो, जोड़ दो, सिंपल सी बात है। तो t² डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 2t 2 - 1, 3t², 3t 3 - 1। ये सिंप्लीफाई कर ले, कर दीजिए। तो क्या आएगा dx/dt, 2t, और यहां क्या हो जाएगा 3t²। तो 2t + 3t² हो जाएगा। आप ना अगर आप समझ रहे हैं इजी है, पहली बार कर रहे हो, इजी लग रहा है, वीडियो रोक के आंसर बताते रहिए, वीडियो रोक के आंसर बताते रहिए कर करके। अब यहां निकालना क्या लिखोगे, 2 था, 2 टाइम्स था, x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -1 आएगा, x की पावर -1 कर दो, फिर माइनस रहेगा, और यहां क्या हो जाएगा 2 रहेगा, x² डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो क्या आएगा यहां पे, -2 x की पावर -2, और यहां क्या आ जाएगा -2x, ये आ जाएगा। तो -2 x की पावर -2 आ जाएगा, और यहां पे -2x हो जाएगा। क्यों, x² डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे करना हो तो क्या लिखेंगे, 4 है, 4 टाइम्स रहने दो, 1/3 लिख देंगे, t की पावर 1/3 -1 कर देंगे, ये हो जाएगा। माइनस का 2.5 है, और यहां क्या जाएगा 2 आएगा माइनस का, और क्या रहेगा t की पावर -2 -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो 2.5 को तो 2.5 बाहर रखें, कोफिशिएंट है, t² डिफरेंस क्या हो जाएगा -2, t की पावर -2 -1। तो क्या लिखा जाएगा यहां पे ds/dt, 4 है तो 4/3 हो जाएगा। ये पूरे में लग गया क्या ब्रैकेट, ओ माय गॉड, नहीं सही है, यहां पे नहीं लगा था ना, उसको मैं सही कर देता हूं, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि का कर दिए हैं। अरे कुछ किए नहीं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, ऐसे यहां पर ऐसे, ये तो 4/3 हो जाएगा, t की पावर क्या जाएगा 3 - 1 मतलब -2/3 हो जाएगा। 1/3 -1 -2/3 होगा ना, और यहां 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना,
टी की पावर -3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 4/3 टी की पावर -2/3, ये आ जाएगा 5 और टी की पावर -3। सिंपल, क्लियर है। आइए, जिनको नहीं समझ में आया एक मौका और है, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा आएगा, 2 की पावर 2x पावर 1 है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2 हो जाएगा। यहां माइनस है तो माइनस लिखोगे 2 आएगा, x की पावर -2 -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x³ माइनस। तो dy/dx क्या आएगा, 2 आएगा और क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2x की पावर -3 हो जाएगा। सिंपल, कुछ दिक्कत ही नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब जितना आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा बस इसी का जरूरत है आपको, बाकी सब फर्जी है। अभी साइन कॉस का डिफरेंशिएशन पढ़ोगे वो सब बेकार है, कोई जरूरत नहीं उसकी, ठीक है। क्यों, उतना है ही नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ता। जरूरत सबसे ज्यादा इसकी पड़ती जो पढ़े हो। ये बिल्कुल लोहा कर लो, लोहा समझते हो, गांव में बोलते हैं लोहा कर लो, लोहा करने मतलब मजबूत कर लो, तैयार कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू लिखा हो साइन x, तो dy/dx क्या हो जाएगा, साइन x का cos x। ये अब अगर मान लो y इज इक्वल टू cos x लिखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। फॉर्मूला आइए, कहां से आया मत पूछना, क्यों, क्योंकि बता भी देंगे तो क्या कर लोगे तुम, तुम्हें तो इसका खाली एप्लीकेशन चाहिए। क्यों, अरे यार जब होटल में खाना खाने जाते हो तो खाना खाते हो ना, ये थोड़ा पूछते हो ये लौंग इसमें जो पड़ी है वो केरल से आई है क्या, अच्छा इसमें जो आटा है वो मध्य प्रदेश का है क्या, अच्छा मिर्ची कहां की है, कश्मीरी, ये करते हो क्या, नहीं ना। आप झमाझम खाते हो दोनों हाथों, गपा गप गपा गप, अच्छा चिकन है, ओ माय गॉड आई लव चिकन, ये करते हो। ये देखो ये मुर्गी कहां थी, पोलियो तो नहीं था मुर्गी को, ये सब तो करते नहीं। तो आप जो है खाने पे ध्यान दो, बाकी छोड़ो, ठीक है। डॉक्टर बनने जा रहे हो, मजदूर बनने नहीं जा रहे। तो dy/dx क्या जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x। 3 ही बताएंगे, क्यों 3 बताओगे, बाकी क्यों नहीं बताओगे, जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। पढ़ गई तो नहीं पढ़ेगी, पढ़ गई तो जाओ सीख लो किसी किताब से, अभी इतनी जरूरत है, ठीक है। ज्यादा खाना भी नहीं है, समझे, अपच हो जाएगी, फिर हाजमोला भी खाओगे, ठीक है। बस अब आइए जरा इसका करते हैं, e की पावर x का और e की पावर mx का क्या होगा। ये अगर e की पावर x लिखा है, देखो e की पावर x होता है अमर, ये अमर है, तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग अमर होते हैं। और अभी जब हम पढ़ा रहे थे 11th वाले बच्चों को, और इतने सारे मीम बना दिए उन्होंने, मजा ही आ गया भाई, इस पर इतने सारे मीम बना दिया उन लोगों ने कि अमर है ये, इसका डिफरेंशिएशन भी कुछ नहीं कर सकता, इंटीग्रेशन भी कुछ नहीं कर सकता। एक तो पिक्चर आई थी उसमें भी एक लोग कह रहे हैं हम अमर हैं, ठीक है। तो ये e की पावर x है, ये भी अमर है, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे जितना डिफरेंशिएशन करो, पटक पटक के डिफरेंशिएशन करो, पटक पटक के डिफरेंशिएशन करो, इनका कुछ नहीं होगा। ये अमर है, कुछ नहीं होगा, ये मरेंगे नहीं, हनुमान जी हैं, हनुमान जी भी तो अमर हैं, तो ये अमर है, ठीक है। इस पर तो बहुत मीम बने, इंस्टा लोगों ने बिल्कुल गदर मचा दिया। अब y इज इक्वल टू e पावर mx हो जाए तो, अब इसको चेन रूल से भी बताएंगे, लेकिन यहां मिल रहा है तो लाओ लगे हाथ बता देते हैं, ठीक है। याद कर लेना क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत इसी की पड़ेगी। तो ये e की पावर mx ही रहेगा, लेकिन पावर जो है कोफिशिएंट बन जाती है, पावर जो है कोफिशिएंट बन जाती है। अब इतना याद करने में कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए तुम्हें। e की पावर x का कोई कुछ नहीं कर सकता, तो e की पावर mx का भी कोई कुछ नहीं कर सकता, उतार दो, लेकिन पावर को कोफिशिएंट बना दिया करो। अभी चेन रूल बताऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो आप इतना तो याद ही कर सकते हो, पावर लगी तो कोफिशिएंट बना देंगे। मतलब अगर कहीं यहां लिखा होगा y इज इक्वल टू है e की पावर -x, तो dy/dx क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। यहां पे क्या लिखा है देखा जाए तो e है, -1 है और x है, तो यहां m की जगह कौन है, -1 है, तो m आगे कर लिया, e की पावर -x कर दिया, बस। तो क्या आ जाएगा, बहुत आसान है बेटा, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है, ये हो जाएगा माइनस e की पावर -x। तो कोई लफड़ा नहीं है, आराम से इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये अगर याद हो गया ना, तो इसकी कभी कभी जरूरत पड़ेगी, कर लेंगे इसको हम, ऐसी क्या बात है। आइए, चेन रूल तो आ गया, इसी की बात कर रहे थे आप।
उससे पहले एक छोटी सी चीज और बतानी है, वो बता देते फिर चेन रूल बताते हैं ना। y इज इक्वल टू अगर log x हो तो log बेस e होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। मतलब log बेस e को हम ln बोल देते हैं, ln x। log बेस 10 नहीं, log बेस e। log नहीं पढ़ाएंगे क्या सर? तो log नहीं पढ़ाएंगे आप? पढ़ाएंगे, log पढ़ाएंगे, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी तब पढ़ाएंगे। log की जरूरत पड़ेगी वेव में, पढ़ाएंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, वैल्यू निकालना सिखाएंगे, गर्दा उड़ा देंगे, बता रहे हैं। तो यहां क्या बताएंगे? यहां खाली तो नहीं बताएंगे, ये ऐसे है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा? इसका डिफरेंशिएशन आता है dy बाई डी एक्स। लॉग बेस ई एक्स लिखा हो तो इसका आता है 1/x। बेस ई होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। क्या होता है? 1/x होता है। यह आपको फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। बाकी सर बहुत सारे फॉर्मूले तो हमने बहुत बहुत किताबों में देखे होंगे तुमने, हमने कहां मना किया है? बहुत कुछ लिखा हुआ संसार में, जरूरत नहीं है उसकी। जितनी जरूरत नीट में है वो सब मैं देगा, भरपूर मात्रा में देगा, ठीक है। चलो, चेन रूल क्या होता है? ये क्या लिख रखा सर आपने? लिख दिया ऐसे, थोड़ा भौकाल बनाने के लिए लिख दिया। करेंगे तो भी हम ऐसे मौसम से करेंगे, हम लोग किससे? ऐसे मौसम से। ये तो खाली भौकाल बनाने के लिए लगे कि बहुत बड़ा हाई फाई पढ़ रहे हैं, है ना। चलो, ये क्या है? कोई y है जो फंक्शन है किसका? gx का। मतलब ये f जो है किसी फंक्शन है gx का, और gx क्या है? g जो है x का फंक्शन है। मतलब डिब्बे में डिब्बा, y फंक्शन है f का, मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स है। y फंक्शन मतलब y जो है कोई फंक्शन है fx है, उसके हिसाब से f के अंदर जो अंदर बैठा है वो किसी और के हिसाब से बदल रहा है, वो x के हिसाब से बदल रहा है, वो x के हिसाब से बदल रहा है। ये g जो है x के हिसाब से बदल रहा है, और ये जो है g के हिसाब से बदल रहा है। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा, एक डिब्बा उसके अंदर एक और डिब्बा, ठीक है। खैर अभी बताएंगे क्या कह रहे हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं y फंक्शन है u का, मतलब y फंक्शन है gx का, और gx फंक्शन है x का, ठीक है। सो u को हमने ले लिया क्या? gx। करना क्या चाहते हैं? अगर हमें कभी निकालना हो dy बाई डी एक्स, तो हम इसको dy बाई डी यू लिख सकते हैं, और dy बाई डी एक्स भी तो लिख सकते हैं। u से u कैंसिल हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। इतनी देर में पहली बार बुद्धि खराब हुई है ना। जहां थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आया, मम्मी ये क्या हो रहा है, ऐसे होने लगता है। देखो, हमें डिफरेंशिएशन करना है y का, जो कि u के साथ बदल रहा है, और u किसके साथ बदल रहा है? x के साथ बदल रहा है। तो हमने क्या लिखा? dy बाई डी एक्स लिख दिया। ऊपर नीचे मैंने कर दिया u से dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको सेपरेट करके ऐसे लिख दिया। कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी मुझे डिफरेंशिएशन निकालना होगा y का x के साथ, जब कभी भी मैं डिफरेंशिएशन निकालना होगा y का x के साथ, तो हम पहले y का u के साथ निकाल लेंगे, फिर u का x के साथ निकाल लेंगे। मतलब क्या है? मतलब यह है y जो हमारा है फंक्शन है किसका? gx का, ठीक है। किसका फंक्शन है? gx का। y फंक्शन है किसका? gx का। और x और g किसका फंक्शन है? x का। मतलब ये दो डिब्बे के अंदर बैठा है x, दो डिब्बे के अंदर बैठा है x, f के अंदर और g के अंदर। तो एक बार हम क्या करेंगे? u के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार u को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब एक बार बाहर वाला डिब्बा खोलेंगे, एक बार अंदर वाला डिब्बा खोलेंगे, एक बार बाहर वाला डिब्बा खोलेंगे, एक बार अंदर वाला डिब्बा खोलेंगे। मतलब नहीं समझ में आ रहा है सर? आइए डिटेल में समझाते हैं आपको। ऐसा कहीं लिखा मिल जाए, ऐसा कहीं लिखा मिल जाए तो बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक दो क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। भी जो डिब्बा उब्बा कह रहे हैं ना, जो बकवास लग रहा है आपको, बहुत आसान लगने लगेगा। कैसे? देखिए, y फंक्शन है nx का। हमने तो आपको साइन x का डिफरेंशिएशन बताया, साइन nx का तो नहीं बताया। इसका मतलब कोई यहां लोचा है, तो हम यहां u ले लेंगे, किसको? nx को ले लेंगे u। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? साइन u हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपने इसको nx ले लिया तो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? निकाल सकते हैं। du बाई डी एक्स कितना आएगा? x को n टाइम लिखा है,
तो n रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, मतलब n आएगा। साइन u है ना, तो dy बाई डी यू क्या हो जाता है, साइन u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos u हो जाएगा। तो आपको पता है dy बाई डी एक्स कैसे लिखा जाता है, dy बाई डी एक्स कैसे लिखा जाता है, dy बाई डी एक्स लिखा जाता है dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। सो dy बाई डी यू कितना है, cos y, और dy बाई डी एक्स कितना है, n। तो क्या लिखेंगे, n टाइम्स ऑफ cos, u किसको माना था, nx को, तो ये हो जाएगा। n टाइम्स ऑफ cos nx, n टाइम्स ऑफ cos nx हो जाएगा। सर ये क्या किया आपने, ये क्या कर दिया आपने, हमने कहा हमें साइन x का डिफरेंशिएशन पता है, साइन nx का नहीं पता, यहां कुछ लफड़ा है, तो इसको हमने u मान लिया u। तो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, dy बाई डी यू क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हमने बताया dy बाई डी एक्स कैसे लिखा जाता है, dy बाई डी यू इंटू डी बाई डी एक्स, यू की जगह रख दिया ऐसा। डायरेक्ट क्या होगा, ऐसे मौसम से क्या होगा, आइए ऐसे मौसम सिखा दें आपको, आइए ऐसे मौसम सिखाते हैं। ऐसे मौसम क्या है, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा, पूरा बड़ा वाला डिब्बा, पूरा बड़ा वाला डिब्बा, साइन एन एक्स है तो कॉस एन एक्स हो जाएगा। फिर इसके अंदर का डिब्बा एन एक्स, पूरा बड़ा डिब्बा कॉस एन एक्स, अंदर का डिब्बा एन एक्स, एन एक्स का डिफरेंशियल क्या जाता है, एन टाइम्स ऑफ एक्स, एन टाइम्स ऑफ एक्स, तो एन टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया। तो इसको लिख सकते हैं एन टाइम्स ऑफ कॉस एन एक्स, काम खत्म, पैसा हजम, ऐसे लिख देंगे। डिब्बे में डिब्बा, बोलो मेरे साथ, डिब्बे में डिब्बा, बस काम खत्म, पैसा हजम। इतना वैसे कठिन नहीं है, बार बार डिब्बे में डिब्बा बोल के और बकवास कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है तो उनके लिए अच्छा है। आगे देखिए जरा, ये लिखा है y, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो एक बार मैं आपको पूरा प्रॉपर लेके करके दिखाता हूं, एक क्वेश्चन और, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ये ऐसे लिखा है, हमने तो आपको x की पावर n का डिफरेंशिएशन बताया है, तो क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये 3x माइनस 7, सो y इज इक्वल टू क्या जाएगा, u की पावर 7। तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, चलो बताओ, 3x का डिफरेंशिएशन 3, 7 का डिफरेंशिएशन 0, और dy बाई डी यू क्या हो जाएगा, क्या जाएगा 7, u 7 माइनस 1 6, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है क्या, dy बाई डी एक्स, क्या लिखना है आपको, dy बाई डी एक्स लिखना है। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी यू और du बाई डी एक्स, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो dy बाई डी यू कितना दिया हुआ है, 7u पावर 6, ये क्या लिखा जाएगा, 7 u की पावर क्या 6 इंटू क्या लिखा जाएगा, इंटू क्या लिखा जाएगा, ड्यू बाई डी एक्स, क्या हो गया 3। तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, u की जगह रख दो जो लिखा था तुमने, क्या लिखा था 3x माइनस 6, 3x माइनस 6 था 7 था, 3x माइनस 7 की पावर 6, और 7 इंटू 3 21, तो 21 3x माइनस 6, 3x माइनस 7 की पावर 6। वैल्यू तो भरी हमने, वैल्यू ही तो भरी, वैल्यू ही तो भरी है हमने। सर नहीं समझ में आया, सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो हम समझाएंगे तुमको दोबारा। कैसे, देखो जरा यहां पर हमने क्या किया, इसको u ले लिया क्योंकि ये गड़बड़ कर रहा था, इसको u ले लिया, dy बाई डी एक्स कर दिया, 3 आ गया। फिर इस पूरे को u लिया था इसको, तो इसका क्या आएगा 7 u पावर 6 आएगा। तो लिखा क्या 7 लिखा, u पावर 6 लिखा, 3 लिख दिया। u किसको माना 3x माइनस 7, 3x माइनस 7 हो गया, 7 3 21। सर अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया बेटा, आओ फिर से करते हैं, ये करते हैं, आइए इधर देखिए करते हैं। ये इतना गड़बड़ कर रहा है, सो यहां पर क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x प्लस 2 हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन u हो जाएगा, ठीक है। सो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा,
dy बाई डी यू क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos u हो जाएगा। तो अगर मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स चाहिए तो dy बाई डी यू लिखेंगे इनटू डी बाई डी एक्स लिखेंगे। तो डी बाई डी एक्स कितना है, 5 है, ये कितना है, cos u है। क्या हो जाएगा ये, इसको बोल सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ cos, क्या है ये 5x प्लस 2, ऐसा। सर नहीं समझ में आ रहा है, क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है ना समझ में आए, ऐसी क्या बात है। एक बात को 4 बार बताएंगे हम, कैसे बताएंगे, आओ फिर बताते हैं, आओ बताते हैं। हम खाली है, कोई काम नहीं हमें, हम तो तुम्हें तब तक सिखाएंगे जब तक ये पूरा हो ना जाए। कब तक सिखाएंगे, जब तक ये पूरा हो ना जाए। तो यहां देखो log x का तो पता है ये गड़बड़ कर रहा है, तो u ले लो किसको, जो गड़बड़ कर रहा है, कौन, 2x माइनस 1। तो क्या आएगा, du बाई डी एक्स आएगा, क्या हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा। और यहां पे y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा log u। तो यहां पर क्या आएगा, dy बाई डी यू 1 अपॉन यू, ठीक है, ये 1 अपॉन यू आ जाएगा। अब क्या लिखना है हमें लिखना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो dy बाई डी यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन यू, और ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 2। तो क्या लिखा जाएगा ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2x माइनस 1, 2 डिवाइड बाई 2x माइनस 1। सर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो आप, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो ये इतना गड़बड़ कर रहा है ना यहां पर, हां कर रहा है। तो आओ u इज इक्वल टू ले लेते हैं 2 माइनस 3x, तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाए, y लिख देते लाओ, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर u। सो डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा कितना, -3, 2 का डिफरेंशिएशन 0, और डी वाई बाई डी यू ये तो अमर है, ये तो अमर है, e पावर u ही रहेगा। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। अब तो समझ में आई गया होगा इतना, हाँ, तो -3 लिख देंगे और क्या लिख देंगे, e की पावर u लिख देंगे। e की पावर u कितनी है, -3, e की पावर u कितनी है, u कितना है, 2 माइनस 3x। सर कहा हुआ, आप थोड़ा थोड़ा जाके चमक गया ना, चमका कि नहीं चमका, थोड़ा बहुत चमका, ज्यादा नहीं चमका, क्यों, बहुत लंबा हो रहा है सर, थोड़ा ऐसे मौसम बताइए। आइए ऐसे मौसम फेंक के मार देते हैं इसको, ये निपट जाए, ठीक है। आइए सारे क्वेश्चन ऐसे मौसम से करते हैं। ऐसे मौसम क्या है, डिब्बे में डिब्बा, क्या है, डिब्बे में डिब्बा, क्या है, डिब्बे में डिब्बा। तो इसी क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं, किससे, ऐसे मौसम से करने जा रहे हैं, किससे, ऐसे मौसम से करने जा रहे हैं। कैसे, आइए बताएं कैसे। ये लिखा है ना, डिब्बे में डिब्बा है ना, हाँ है। पहले बाहर वाले डिब्बे खोलिए, लिख देते हैं 12, फिर क्या लिख देंगे यहां पर 3x माइनस 7, 12 माइनस 1 11, फिर यहां आगे क्या हो जाएगा, अंदर वाले डिब्बे खोलिए, अंदर क्या हो जाएगा 3, तो क्या आएगा यहां पर dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहां पर 36, 3x माइनस 7 की पावर 11। देखो पीछे यही आ रहा था, नहीं आ रहा था, कहां गया, ये क्या किया हमने 3, 12, ये 7 कहां से लिख दिया था हमने, ये 7 ले लिया था क्या, ये तो गलत हो गया कैलकुलेशन, यहां u पावर 12 हो जाना चाहिए। ओ माय गॉड, ये तो ओशिट हो गया, देखो मेरा ही ओशिट हो गया आज तो, u की पावर 12 होना चाहिए। ओ माय गॉड, u की पावर 12 होना चाहिए, तो पूरी कैलकुलेशन ही गलत हो गई। ओके ओके, कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां तो हम करते ही रहते हैं, गलतियां इंसान से ही तो होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला होता है। अब सर कुछ भी बनाओ बहाने, अब आपने तो ओशिट करा लिया, हाँ करा लिया तो करा लिया, अब इस वीडियो को हम डिलीट तो करवाएंगे नहीं। क्यों नहीं करवाएंगे, नहीं कराएंगे, इतनी मेहनत लगती बनाने में, तुमको क्या, तुमने तो बस कह दिया वीडियो डिलीट करा दो, तो बस करा दो, ठीक है। हम लेकिन कराएंगे नहीं। क्यों नहीं कराओगे, नहीं कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, ठीक है। तो ये आएगा, देखो ऐसे मौसम गलत नहीं हो सकता,
ऐसे मौसम गलत नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, ऐसे मौसम गलत नहीं हुआ, देखो। ठीक है, क्या पता मैंने गलती जो है जानबूझ के ना की हो, पता करो जानबूझ के करी है या फिर हो गई है, यह आपका पता करना काम है। आइए जरा यहां करते हैं। यह ऐसे लिखा हुआ है, यह ऐसे लिखा हुआ है, यह ऐसे लिखा है, तो इसको कैसे करेंगे? बहुत आसान है। ये ऐसे लिखा है तो क्या लिखो? पूरा डिब्बा खोलो। लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x होता है, तो क्या लिख देंगे? पूरा का पूरा ऐसे उतार दो। फिर क्या लिखेंगे? ऊपर वाले एक डिब्बा खोल दिया बड़ा वाला, ऊपर वाला डिब्बा खोलिए, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस आ गया आंसर। dy/dx क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कहां गया? पीछे। कहां पे? 2/2x-1 आया, तो यहां पे तो ये आ रहा है 2/2x-1 हो जाएगा। आगे यहां पे आइए, यहां पे गलते हैं भैया कैलकुलेशन। क्या हो जाएगा? पूरा बड़ा डिब्बा खोलिए, cos क्या आएगा? 5x क्या आएगा? +2। अंदर वाला डिब्बा खोलिए, 2 का 0, 5x का 5, तो 5 cos 5x +2, 5 cos 5x +2, 5 cos 5x +2, 5 cos 5x +2। ठीक है, आगे आगे यहां पर dy/dx ये क्या होगा? ये क्या होगा? यहां पे क्या लिखेंगे? पूरा बड़ा डिब्बा खोलिए, e⁻2 - 3x। ठीक है, e⁻2 - 3x। फिर अंदर वाला डिब्बा खोलिए, 2 - 3x वाला, क्या आ जाएगा? 2 का 0 -3x का -3, तो क्या आएगा यहां पर? यह आएगा -3 e⁻2 - 3x। तो -3 e⁻2, पता नहीं क्या क्या है, हम इतना अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। -3 e⁻2 - 3x। क्लियर है? तो ऐसे आप ऐसे मौसम से इसको कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे ऐसे मौसम से हम कर सकते हैं। कितना आसान है चेन रूल, बताओ। डिब्बे में डिब्बा, बोलो, अब बोल दो डिब्बे में डिब्बा, एक बार बोल दो डिब्बे में डिब्बा, बस काम खत्म, पैसा आ जा। Oh my God, we have product rule. Yes, bro, we have product rule. मतलब दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो तो कैसे करते हैं भैया? सिंपल सी बात है, दो गुंडे आए तुमको मारने के लिए, तो एक साथ तो नहीं मारोगे, एक को मारो, दूसरे को होल्ड रखो, फिर उसको मार दो, पहले वाले को होल्ड रखो। इस तरह कौन मारता है? मैं मारता है। ठीक है, दो गुंडे आए तुमसे मारपीट करने के लिए, क्या करोगे? एक साथ तो नहीं मारोगे, क्यों? नहीं मारेंगे हम एक साथ, नहीं मार पाएंगे। एक को होल्ड रखो, एक को लगा दो, फिर इसको होल्ड रखो, उसको लगा दो, क्यों? मन मेरा, ऐसे मारेंगे हम। ठीक है, तो दो फंक्शन अगर हो डिफरेंशिएट करने के लिए, एक बार एक को रोक दो, दूसरे डिफरेंशिएट कर दो, फिर एक को रोक दो, दूसरे डिफरेंशिएट करो। किसको रोकना है, किसको डिफरेंशिएट करना है? मेरा मन, मैं चाहे जो करूं, तो मैं एक को रोकूंगा, एक को डिफरेंशिएट करूंगा, बस मेरी मर्जी, मैं चाहे जिसको रोकूं, चाहे जिसको तोड़ूं। ठीक है, बस इतनी सी बात है, ये है प्रोडक्ट रूल। आइए खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, सीखेंगे। देखो यहां पे डिफरेंशिएट करना है इसको, ये x है, ये sin x है, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन? बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान। y dy/dx लिखना है। क्या लिखना है? dy/dx लिखना है। तो क्या हो जाएगा ये? देखो, इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, तो u को एज इट इज रखते हैं। ठीक है, u को एज इट इज रखते हैं, क्या लिखेंगे? dv/dx। फिर क्या करेंगे? v को एज इट इज रखते हैं, फिर क्या करेंगे? du/dx। तो u बोले तो मेरा x है, x को ऐसे रखा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, फिर v मतलब sin x को एज इट इज रखा, और यहां x का डिफरेंशिएशन आ गया 1, तो आंसर आ गया। लो, dy/dx कितना हो गया? dy/dx की जो वैल्यू आएगी x cos x, क्या हो गया? x कहां गया? ये cos x हो गया प्लस sin x हो गया। सो dy/dx क्या हो जाएगा? dy/dx क्या हो जाएगा? x cos x प्लस sin x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसका कर दीजिए। ये है u, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, मत लिखिए सर, हमको आने लग गया, अब हम भी तेज हो गए। अच्छा, बहुत तेज हो गए हो? हाँ, बहुत तेज हो गए। क्या? u को एज इट इज रखिए, इसको डिफरेंशिएट करिए। अरे सर e⁻⁻x है, तो -e⁻⁻x आएगा। कैसे? सर इतना तो हमें याद रहता ही रहता है, अभी आपने सिखाया था। कहां गया? ये यहां गया। e⁻⁻x का डिफरेंशिएशन -e⁻⁻x आता है, इतना याद कर लेते हैं सर, हम बहुत तेज हैं। बढ़िया है भाई। फिर इसको एज इट इज रखो, फिर क्या करेंगे? x² डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा।
ठीक है, ये तो क्या लिखा जाएगा यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस प्लस 2x, क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्स, ये इतना आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, वो आपकी मर्जी, फर्दर आप सॉल्व करते हो नहीं करते हो, बस हमने कहा लाओ कर देते हैं, तुम करो चाहे ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का, और यहां क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। अब इसको कैसे करें, दो है ना, डायरेक्ट कर दें, हाँ तो डायरेक्ट कर दो, बार बार फॉर्मूला मत लिखो, याद हो गया कैसे, log x को ऐसे रखो, फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, फिर क्या करें, sin x को ऐसे रखो, log x का डिफरेंस, अरे सर log x का तो 1/x होता है, चिल ब्रो, ठीक है ना, आगे आसानी से देखो। अच्छा यहां कैसे करेंगे, ये सब y बराबर है, मैंने लिखा नहीं, थोड़ा कंजूसी कर ली लिखने में, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। dy/dx लिखेंगे क्या आएगा, 3x को एज इट इज रखिए, cos का डिफरेंशिएशन, ओ सर इसमें तो चेन रूल लगाएंगे, और हमने एक चीज सीख ली है, क्या सीख ली है बताएं सर, ये एक ऐसे मौसम है सर, क्या ऐसे मौसम है, ये ऐसे मौसम है, कैसा ऐसे मौसम है बताइए सर, कैसा ऐसे मौसम है, ऐसा ऐसे मौसम है, क्या ऐसे मौसम है, ऐसा। अगर y इज इक्वल टू साइन mx लिखा मिल जाए तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, चेन रूल से आएगा क्या, साइन का डिफरेंशिएशन cos mx, और जो m रहेगा वो आगे आ जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। अच्छा अगर cos लिखा हो तो, अगर cos लिखा हो तो क्या हो जाएगा, अगर यहां पे लिखा हो y इज इक्वल टू cos mx, तो dy/dx क्या हो जाएगा, माइनस m साइन mx, क्यों, cos का डिफरेंशिएशन साइन, और वो आगे वाला माइनस लगा देंगे, तो साइन mx हो जाएगा। यहां हमने m गायब कर दिया, देखो क्या गायब कर दिया, m गायब कर दिया, बहुत गलतियां करता हूं मैं, ठीक है। चलो यहां क्या होगा बेटा, यहां पे देखो 3x हो गया, और ये cos का क्या आएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x, फिर cos 2x रखो, 3x का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 cos 2x, बस आंसर आ गया, आंसर आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, करना हो तो कर लो, 6 माइनस का x साइन 2x प्लस का 3 cos, ये आ जाएगा 3 2 6 माइनस का 6x हो गया, साइन 2x हो गया, और 3 cos 2x हो जाएगा। इतना आसान है भैया ये प्रोडक्ट रूल, कोई लफड़ा नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, और कुछ बात नहीं है। आइए आगे करते हैं, क्या, कोशेंट रूल, क्या करते हैं, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या है, डिवीजन वाला यार, डिवाइड वाला, जरूरी है क्या ये, नहीं, मत करो, क्यों, अरे प्रोडक्ट आता तो कोशेंट अपने आप कर लोगे हैं, और क्या बेटा, लेकिन से बता दो, आओ ऐसे लिखा है तो नीचे लिखेंगे v स्क्वायर, पहले आप v को एज इट इज रखोगे, u को डिफरेंशिएट करोगे, फिर आप u को एज इट इज रखोगे, v को डिफरेंशिएट करोगे। यहां हीरो मत बनना, पहले ऊपर वाला डिफरेंशिएट होगा, फिर बाद में नीचे वाला होगा, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए सर करते हैं, ये है u, ये है v, सो dy/dx लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, v स्क्वायर लिखेंगे, फिर v को एज इट इज रखेंगे, du/dx लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर u को लिखेंगे, फिर dv/dx लिखेंगे। इतना कठिन है सर, अरे कोई कठिन वठिन नहीं बाबू, प्यारे बच्चे, आओ x का क्या हो जाएगा, नीचे x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को एज इट इज रखो, साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, माइनस, फिर u को एज इट इज रखो, साइन x को एज इट इज रखो, फिर dy/dx क्या हो जाएगा 1, तो क्या आएगा, dy/dx जो आएगा वो आ जाएगा, नीचे रहेगा x स्क्वायर, ऊपर रहेगा x cos x माइनस साइन x, ये हो जाएगा। क्या है ये, कुछ नहीं है, चाहते तो आप ऊपर ले आके भी कर सकते थे, तब भी सही आता, तब भी सही आता, इसको ऊपर ले आके करते तब भी सही आता, करके बताना। अच्छा इसको ऊपर ले आके करते मतलब इसको ऐसा कर लेते तो प्रोडक्ट रूल से करते तो क्या आता, तो भी यही आता, तो भी यही आता, ठीक है, तो भी यही आता, कोई दिक्कत नहीं होती। और इसको ऐसे कर रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्या किया हमने, देखो v स्क्वायर किया, v du/dx किया, माइनस u dv/dx किया, बताना इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे तुम्हारा हम, ठीक है। क्या किया, x स्क्वायर कर दिया, x को एज रखा, साइन का cos हो गया, फिर साइन को ऐसे रखा, x का 1 कर दिया, सिंपल, ठीक है। आइए एक और करते हैं, एक और करते हैं,
क्या आएगा, डायरेक्ट लिखते हैं, लिख दो डायरेक्ट सर, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग बहुत तेज हो चुके हैं। एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऊपर एक्स क्वाजिटिव रखेंगे, फिर e की पावर 2x का क्या होगा सर, e की पावर 2x का ये जाएगा, ये कोफिशिएंट बन जाता है, क्यों, आपने सिखाया था। e की पावर mx का क्या होता था, m टाइम्स ऑफ e की पावर mx, m क्या है यहां 2, फिर माइनस करेंगे, e की पावर 2x क्वाजिटिव रखो, x का डिफरेंशिएशन 1, ये आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। इसको थोड़ा ढंग से लिख दें, लिख दीजिए 2x e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सर और सिंपलीफाई कर लें, पगले वगले हो क्या, खाली हो गया, बिल्कुल खाली हो तो क्वेश्चन कर लो किसी किताब से निकाल के डिफरेंशिएशन के, ठीक है, किसी भी किताब से एनसीईआरटी उठा लो, उसमें से डिफरेंशिएशन कर डालो, जो 12th वाले बच्चों की मिली होगी, 11th वाले बच्चों में होगा, डिफरेंशिएशन कर डालो। आप सर रहन तो फिर हम सिंपलीफाई नहीं करें, हम खाली वाली नहीं, बहुत बिजी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बिजी हैं तो आप देखो कितना आसानी से आपने इसको कर लिया, एक्स को ऐसे रखा, e पावर 2x का क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ e पावर 2x आ जाएगा, और फिर यहां पे x को 1 कर दोगे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन में गलत हो तो कमेंट में बता देना भाई, गलतियां तो मैं कर सकता हूं, मैं हमेशा कर देता हूं, मैं पहले बताता हूं, ठीक है, इसलिए सतर्क रहो, मुझसे पढ़ो तो सतर्क रहो, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक के लेके, क्यों है मेरा जलवा है ऐसा। सर एक बात नहीं समझ में आया, क्या इतनी देर से आप डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है आप डिफरेंशिएशन, तुम लोग सोचते हो ऐसे क्यों बोलते हैं, एक्चुअली क्या है ना, जब हम छोटे थे तो हमको लगा अंग्रेज ऐसे ही बोलते हैं, जो अंग्रेजी बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेज ऐसे बोलते हैं, नहीं मतलब यार अंग्रेज कैसे बोलते थे, क्या कर रहे हो तुम लोग, तो हमको लगा ऐसे ही अंग्रेज बोलते हैं, हमको भी बड़ा चस्का है अंग्रेजी बोलने का, अंग्रेज बोलने का, तो हम भी जब बोलना होता है अंग्रेजी तो हम ऐसे बोल देते हैं, जैसे कोई बोले क्या कर रहे हो, कोई बोले क्या कर रहे हो, तो हमको पहले जब हम छोटे थे, हम बौड़म थे, हम मानते हैं, अभी भी हैं, मानते हैं, तो हमको लगता है क्या कर रहे हो को अंग्रेज अगर बोलेगा अंग्रेजी में तो क्या बोलेगा, क्या कर रहे हो, इसलिए से बोलते हैं, समझे, गंदा जोक था तो क्या कर लोगे मेरा, चलो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर वेयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 1/π मीटर पर सेकेंड विल बी, एक्चुअली हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें पता चले कहां कैसे अप्लाई करना है, थोड़ा लेवल से इतना ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन लेवल से इतना कम भी क्वेश्चन है, ध्यान से सोचोगे तो, कोई डिस्क है, कोई डिस्क है, कोई डिस्क है, ये डिस्क है मान लो, ये कोई डिस्क है मान लो, इस डिस्क का कोई रेडियस होगा, हां होगा, इस डिस्क का रेडियस है मान लो r, मान लो है r, इस डिस्क का रेडियस है मान लो r, ये डिस्क का रेडियस चेंज हो रहा है, अगर चेंज पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब रेडियस इंक्रीज कर रहा है, अगर dr/dt कोई भी चीज बढ़ती है तो उसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होता है, रेडियस क्यों पॉजिटिव होता है भाई, dr कब पॉजिटिव होगा, जब बढ़ेगा, तो dr पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या जाएगा, dr/dt पॉजिटिव, मतलब dr पॉजिटिव हो तो dr/dt पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कोई चीज बढ़ रहा है, तो dr/dt क्या जाएगा, अगर पॉजिटिव है और dr/dt अगर नेगेटिव है, तो इसका क्या मतलब होता है, कोई चीज पॉजिटिव इसका मतलब इंक्रीजिंग, r इज इंक्रीजिंग, और अगर नेगेटिव तो r इज डिक्रीजिंग, और कोई मतलब होता नहीं है, बहुत इजी बात है भाई, कोई चीज बढ़ेगा तो चेंज पॉजिटिव आएगा, कोई चीज घटेगा तो चेंज नेगेटिव आएगा, जैसा चेंज वैसा रेट ऑफ चेंज, सिंपल। कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताइए समय के साथ, थोड़ा क्वेश्चन इनकम्प्लीट टाइप का है लेकिन चलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे रखा है, मतलब रेडियस के बढ़ने से एरिया किस हिसाब से बढ़ेगा, ये पूछ रहे हैं, एरिया लिखा जाता है πr², चाहते क्या है आपसे, dA/dt चाहते हैं,
एरिया का समय के साथ चेंज चाहते हैं, एरिया का समय के साथ चेंज चाहते हैं। तो जरा वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करिए और निकाल के बताइए क्या होगा। चेन रूल समझाया है, डिफरेंशिएशन समझाया है, सब समझाया है कि नहीं समझाया है? समझाया है। जरा निकाल के बताइए क्या आएगा, तब तक हम जल ग्रहण करते हैं। देखो जो तुमने निकाला है, सोचा है, आइए देखते हैं हमसे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। यहां रेडियस समय के साथ बदल रही है, इसका मतलब आर समय के साथ बदल रहा है, आर समय के साथ बदल रहा है, ए भी समय के साथ बदल रहा है। इसका मतलब हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए जो है हमारा, ए हमारा आर का फंक्शन है, ए हमारा किसका फंक्शन है? ए हमारा आर का फंक्शन है और आर हमारा समय का फंक्शन है। एरिया जो लिखते हो रेडियस सिस्टम में लिखते हो और रेडियस समय के साथ बदल रहा है, चेन रूल लगेगा। चेन रूल लगेगा तो हम लगा लेंगे, तो बहुत आसान है, डिब्बे में डिब्बा 2r, और फिर क्या लिखेंगे? आर का डिफरेंशिएशन dr बाई dt। भाई आर स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगा, फिर आर का डिफरेंशिएशन dr बाई dt। भाई हमें आर में तो बताया ही नहीं आर क्या हिसाब से बदल रहा है, कैसे फंक्शन है, तो हमने dr बाई dt लिख दिया। क्या दिक्कत है भाई? और dr बाई dt का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1/π। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे रखा है 1/π। तो क्या जाएगा? da बाई dt की जो वैल्यू आएगी पाई 2 रेडियस इंटू dr बाई dt की वैल्यू 1/π। पाई से पाई उड़ गया, मतलब 2r के बराबर हो जाएगा da बाई dt। r की वैल्यू कितनी रखी बेटा? r की वैल्यू रखी है 2, तो क्या जाएगा? 4। da बाई dt 4 आएगा। गलतियां क्या करते हैं लोग वो बताता हूं मैं। समझ नहीं पाते क्या कहां दिया है, पहली बात समझ नहीं पाते, तो dr बाई dt r दिया है, एडिशनल बात हमने बता दी है। कुछ लोग कहते हैं सर एरिया निकाल लेते हैं तो यहां r की वैल्यू भर देंगे, फिर कहेंगे डिफरेंशिएट करो। नहीं, पहले डिफरेंशिएट करोगे बाद में वैल्यू भरोगे। पहले तो उसको वेरिएबल बना के रखोगे ना कि पहले वो वैल्यू भर दोगे एग्जैक्ट। नहीं ना, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएशन कैसे होगा? देखो हमने क्या बताया, एरिया कैसे लिखा जाता है? एरिया किसके साथ बदलता है? एरिया जो है पोजीशन साथ बदलता है, मतलब रेडियस साथ बदल रहा है। तो एरिया हमारा किसके साथ बदल रहा है? एरिया हमारा किसका फंक्शन है? रेडियस का। और रेडियस हमारा किसका फंक्शन है? रेडियस हमारा टाइम का फंक्शन है, इसलिए ऐसा लिखा जाएगा। मतलब ये तो वही हो गया, y इज इक्वल टू क्या है? एफ जी एक्स, है ना? तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, आप पहले आप लिखोगे क्या? dr बाई ये इसको r को डिफरेंशिएट कर लोगे, r का क्या आएगा? 2r आएगा। फिर डिब्बे में डिब्बा खोलोगे, फिर इस r स्क्वायर डिफरेंशिएट 2r आएगा, फिर r का डिफरेंशिएट लिखोगे क्या आएगा? dr बाई dt हो जाएगा। dr बाई dt क्वेश्चन में दिया, सॉल्व कर लेंगे, 4 आ जाएगा। सो सिंपल सी बात क्या है, पाई आर स्क्वायर लिखा था तो ये हो जाएगा 2 पाई आर dr बाई dt। dr बाई dt की वैल्यू 1/π थी, पाई पाई कैंसिल हो गया, क्या आएगा? 2r। r की वैल्यू रख दी 2, आ गया 4। समझ में आया? ये एप्लीकेशन है, ये इस तरह का एप्लीकेशन पूछा जाता है कभी कभी। आपको क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया होगा। बहुत सारे अभी एप्लीकेशन कराऊंगा, एक क्लास छोड़ के अगली क्लास में खूब सारे डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन होंगे, तब तक के लिए इंतजार करो। अब क्या पढ़ाने जा रहे हैं? अब बताने जा रहे हैं ग्राफिकल सिग्निफिकेंस। किसका? डिफरेंशिएशन का। किसका? डिफरेंशिएशन का। 10 मिनट मुझे ध्यान से सुनिए, मजा आ जाएगा अभी आपको। 10 मिनट आपको ध्यान से सुने, हाँ सुनिए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, सुनते हैं, चलिए। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड है। क्या है? इंक्लाइंड है। तो इस स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा? थीटा होगा। तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप जितना क्या होता है? स्लोप बोलते हैं किसको? पहले ही बता दूंगा आपको, एम से डिनोट करते हैं स्लोप को। स्लोप होता क्या है? कोई लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाए, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, कोई लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, उसकी tan की वैल्यू को बोलेंगे स्लोप।
तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा। स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा। थीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस। थीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय लाइन with the x axis, ये है थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सो कोई लाइन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जितना एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है उसकी tan वैल्यू को हम बोल देते हैं स्लोप। tan वैल्यू को हम बोल देते हैं स्लोप। अभी इतना जानते हैं, अभी ग्राफ पढ़ाऊंगा तो आपको स्लोप के बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगा बेटा। अभी नहीं, जब ग्राफ पढ़ाएंगे उस वाली क्लास में 20 से 25 मिनट में आपको खूब सारा स्लोप का डिटेल पढ़ाऊंगा। अभी नहीं, अभी हम जो है कुछ और पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बताते हैं आपको, ठीक है? तो जरा इसको और दोबारा बताइए। बता रहे हैं कैसे, आइए बताते हैं। देखो, ये पॉइंट है मान लो x1, ठीक है? या इसको ऐसे बुला देते हैं, ये पॉइंट है x1 और ये है x2। x1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है ये है, यहां तो लाइन ही नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पॉइंट खिसका लेंगे, ऐसी क्या बात है। ये पॉइंट यहां पर है x2, ये यहां पर है x2, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है यहां पर? ये इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है यहां पर? इसको क्या हो गया? बहुत समस्या है, संघर्ष बहुत है मेरे जीवन में। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है y1 और यहां इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? y2 है। अगर मैं बोलूं यहां एंगल थीटा है, यहां एंगल थीटा है, यह एंगल भी थीटा होगा। ये इतना क्या है? डेल्टा एक्स है। यहां यह एंगल कितना है? डेल्टा वाई है, y2 माइनस वाई। अगर मुझसे कोई बोले निकालो स्लोप, निकालो tan थीटा, तो मैं निकालूंगा क्या? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। क्या निकाला आपने? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। क्या निकाला आपने? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। 9th में भी यह सब पढ़ाया जाता है। सर आई हैव अ डाउट। व्हाट? एक्चुअली सर आपने बताया था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। हाँ तो बताया था, क्या दिक्कत है? सर यहां भी तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही है। हाँ है, तो क्या ये रेट ऑफ चेंज है क्या? क्यों नहीं है? तो स्लोप को रेट ऑफ चेंज बोल सकते हैं। स्लोप को रेट ऑफ चेंज बोल सकते हैं। स्लोप माने क्या होता है? रेट ऑफ चेंज होता है। स्लोप माने क्या होता है? रेट ऑफ चेंज होता है। स्लोप माने रेट ऑफ चेंज होता है हमेशा। कर्विकल होगा तब भी, तब भी, तब भी। आओ आओ बताएं कैसे। देखो, ये जब तक मैं ये बना रहा हूं तब तक एक सवाल का जवाब दो, और मैसेज करें, कमेंट में बताना ये लाइन सीधी की टेढ़ी, ये वाली लाइन सीधी टेढ़ी। और डिलीट मत करना कमेंट करने के बाद, मुझे पता तुम लोग डिलीट कर देते हो। क्यों? जब पता चलता गलत होगा डिलीट कर देते हो। सब जानते हैं हम बहुत शैतान हैं।
ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, बताओ ये लाइन सीधी है कि टेढ़ी? कुछ लोग कहेंगे अच्छा सर सांप जैसी लाइन बनाती है, बता रहे सीधी टेढ़ी? टेढ़ी है और क्या टेढ़ी है? सीधी है क्या? टेढ़ी है, बात सही तुम्हारी, टेढ़ी है। ओवरऑल लाइन टेढ़ी है, यहां से यहां तक लाइन टेढ़ी है, देखो घिचपिच 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 हो रही है, तो टेढ़ी है। लेकिन अगर इस लाइन का ये वाला इतना सेगमेंट देखूं तो, इतना पोर्शन देखूं तो सीधा है। ये चूड़ी होती है, चूड़ी तोड़ दो, चूड़ी तोड़ दो तो छोटे छोटे टुकड़े मिलते, सीधे सीधे टुकड़े मिलते हैं। वैसे चूड़ी गोल होती है लेकिन उसको तोड़ दो तो छोटे छोटे टुकड़े सीधे मिलते हैं। वैसे ये लाइन है, ये टुकड़ा देखो छोटे छोटे सीधे सीधे टुकड़ों से मिलकर बनी है लाइन। जैसे बीन्स लो, बीन्स टेढ़ी मेढ़ी होती है, काटो चॉप कर दो, छोटे छोटे सीधे सीधे टुकड़े मिलते नहीं मिलते हैं? कहीं फ्राइड राइस में या मैगी में बीन्स डाल के खाए हो? तो बीन्स टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसको कट कर दो, छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, सीधे सीधे होते ही नहीं होते हैं? जितना छोटा काटोगे उतना ही सीधा होगा। तो लाइंस बहुत सारे छोटे छोटे सीधे सीधे टुकड़े से मिलके बने। तुमको क्या हो गया बे? ये अलग ही इमोशनल हो जाता है। तो क्या है, जो लाइन होती है टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो होती है छोटे 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 सीधे सीधे लाइन से मिलकर बनी होती है, समझे? बोलो हां। ये कर्व है, ये टेढ़ा है, लेकिन ये भी छोटे छोटे सीधे सीधे लाइन से मिलकर बना होगा। जैसे ये इतना सेगमेंट आप देखिए, नहीं दिख रहा है? दिखाते हैं आपको। ये इतना सेगमेंट सीधा है, ठीक है? अगर हम यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, यहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, देखो इस पूरे वाले पोर्शन के बिल्कुल पैरेलल जा रहा है, नहीं जा रहा? ग्रीन वाले पोर्शन के पैरेलल जा रहा है। क्या है? ग्रीन वाले पोर्शन पैरेलल जा रहा है। ऐसे, लेकिन हमने क्या किया, छोटा सा सेगमेंट लेना है। क्या लेना है? छोटा सा सेगमेंट लेना है। तो इस छोटे से सेगमेंट का, इस छोटे से सेगमेंट का जो स्लोप होगा वो इस लाल वाली लाइन का स्लोप होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब ये जितना एंगल थीटा यहां बनाएगा उतना ये ग्रीन वाला सेगमेंट भी बनाएगा। बनाएगा नहीं बनाएगा? तो अगर हम इस इतने को मैग्नीफाई कर दें, इतने को खूब बड़ा सा बना दें, तो क्या नजर आएगा हमें? ये वो वाला ग्रीन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। दिखाने भर के लिए हम बोल रहे हैं कि इसी के साथ देखो रेड वाला भी तो सेगमेंट लगा है। दोनों एक ही साथ पैरेलल पैरेलल है ना, है कि नहीं? तो जितना एंगल ये बना रहा है यहां पर, तुमको अलग ही समस्या है, तुम हिलने लगते हो उल्लू कहीं के। ये बोर्ड भी मेरा पागल है, ठीक है? ये तो ये मैंने ग्रीन रेड लाइन जानबूझ के दिखाई है। ग्रीन इस कर्व वाली लाइन है, कर्व वाली लाइन ऑलमोस्ट सीधी है और ये ऐसे है। तो ये एंगल यहां थीटा बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। सो tan थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा? tan थीटा लिख दो, ये हो जाएगा स्लोप। अच्छा ये जो चेंज है ये बहुत छोटा चेंज है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप किया था ना? हाँ किया था। तो इसको क्या बोले हम लोग? इसको बोल देते हैं dx। ये जाएगा dx, ये इतना, और ये इतना क्या जाएगा? ये हो जाएगा dy। मतलब ये है हमारा dx,
और ये है हमारा dy, तो tan थीटा क्या जाएगा, dy बाई dx। ओके, समझ में आ गया। स्लोप ही डिफरेंशिएशन है, स्लोप ही डिफरेंशिएशन है। स्लोप निकालना मतलब डिफरेंशिएशन निकालना, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप निकालना। कोई तुमसे कहे निकालो स्लोप, तुम्हारे मन मंदिर में आना चाहिए निकालना है डिफरेंशिएशन। कोई कहे निकालो डिफरेंशिएशन, तुम्हारे मन मंदिर में आवाज आना चाहिए क्या, कि तुमको निकालना है स्लोप। क्या निकालना है, स्लोप 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 स्लोप। तो डिफरेंशिएशन ही होता है स्लोप, डिफरेंशिएशन ही होता है स्लोप, dy बाई dx। यही होता है रेट ऑफ चेंज। तो क्या होता है, स्लोप ही क्या है, tan थीटा है। यही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। यही क्या है, यही dy बाई dx है। कोई बड़ी बात नहीं है, गंगाधर ही शक्तिमान है। समझे, स्लोप ही डिफरेंशिएशन है। जुड़वा है ये, जुड़वा जुड़वा। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे मान लो बोलूं कभी, दिन सुहाने दिन, दिन सुहाने दिन, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कर्व है। फाइंड 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 वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। और इस कोऑर्डिनेट कह रहे हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और पी पॉइंट दोनों मिलाकर हमने कोऑर्डिनेट बोल दिया। जियो बेटा, तुम बहुत आगे जाओगे किसी दिन। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, यह है 1,1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, मतलब क्या कहना, ये थीटा बताना है इस पॉइंट पी पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, कुछ नहीं बताना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। तुम भी सोच रहे हो मास्टरवा जो है फिर गया इसका बुद्धि। फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, आपको थीटा की वैल्यू बतानी है, बस ऐसा दिया है, आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। फटाफट बताइए थीटा की वैल्यू क्या आएगी। चलिए फटाफट बताइए थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तुरंत के तुरंत, जल्दी जल्दी बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताओ। देखो देखो, आओ, यहां थीटा निकालना है, तो यहां थीटा निकालेंगे मतलब क्या हो गया, मुझे tan थीटा मिल जाएगा। कैसे, मेरे पास जादू है। कैसे, dy बाई dx है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये थीटा किस जगह बन रहा है, जब y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1 है, तो tan की वैल्यू लिखी जाएगी क्या, tan थीटा इक्वल टू लिखा जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। जब आपको थीटा निकालना हो, स्लोप निकालना हो, समझ जाना तुम्हें डिफरेंशिएशन निकालना हो। जब तुम्हें डिफरेंशिएशन निकालना हो, समझ जाना तुम्हें थीटा निकालना है। बस इतना ही है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए कोई ये ग्राफ है, ऐसा होगा कोई ग्राफ।
मान लो ये पॉइंट P है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, ये कोई ग्राफ है y इज इक्वल टू fx है। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y with x at P। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y with x at P। P पर हमें क्या चाहिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ y चाहिए विद x, ये चाहिए हमें। इन शॉर्ट दूसरी लैंग्वेज में पूछा जाता तो ये पूछा जाता, फाइंड dy by dx at P। ये दूसरी लैंग्वेज में ये पूछा जाता। और तीसरी लैंग्वेज कौन सी है भैया? तीसरी लैंग्वेज वो है जो तुम्हारे मन मंदिर में चमक रही है। वो क्या है? तीसरी लैंग्वेज क्या है बताइए? ये वो लैंग्वेज है जिससे आंसर आएगा, वो तुम बताओगे क्या होगी। स्टॉप वीडियो, स्टॉप, बताइए वो क्या होगा। फाइंड वैल्यू ऑफ y है? नहीं, फाइंड वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फाइंड dy by dx एट p, या फिर फाइंड स्लोप एट p। हां, तीसरी बात सही है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, फाइंड सारी बातें स्लोप एट p। चाहे स्लोप निकलवा लो, चाहे डिफरेंशिएशन करा लो, बात तो एक ही है। तो बस काम खत्म, पैसा हजम। क्या हमें निकालना क्या है? dy by dx, मतलब रेट ऑफ चेंज, मतलब मुझे निकालना है tan थीटा। क्या आएगा? tan 60। tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3, नहीं √3। तो dy by dx क्या आएगा यहां पर? √3। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। कितना इजी है, तभी तो चीजी है ना? ठीक है, देखो बड़ी आसानी से तुमने इसको समझ लिया, सीख लिया और सॉल्व भी कर लिया। मेरे ख्याल से समझ में तो आ ही रहा होगा। बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसको भी खत्म करते हैं, फिर ओके टाटा बाय बाय। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। वो क्या टॉपिक है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने से पहले हम जल ग्रहण करेंगे। क्या ग्रहण करेंगे? जल ग्रहण करेंगे। अब बताओ मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है? क्या होता है? देखो बेटा, कहीं पे निकालना होगा मैक्सिमा या फिर निकालना हो मिनिमा, ठीक है, कुछ स्टेप्स याद कर लो, उन्हीं के थ्रू सॉल्व कर दिया करो। ठीक है, कहीं पे निकालना हो मैक्सिमा, कहीं निकालना हो मिनिमा, कुछ स्टेप्स बता रहे हैं, उन्हीं स्टेप्स को करना है, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और बड़ी आसानी से हो भी जाएगा। रही बात इसकी मैथमेटिक्स सीखने की, तो मैथ्स वाले सर से मिल लो। हमें तो काम करना है और निकल लेना है। ठीक है, हमें काम करना और निकल लेना है। तो स्टेप्स क्या करते हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालने में? कुछ बेसिक्स बताऊंगा भी, ऐसी बात नहीं है, कुछ बेसिक्स बताऊंगा भी। जैसे किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालना, जैसे हमें निकालना y इज इक्वल टू एफ एक्स का मैक्सिमा या मिनिमा पता करना है। क्या पता करना है? मैक्सिमा या मिनिमा पता करना है। कुछ चीजें बताऊंगा भी, जैसे लो अच्छा बता ही देता हूं, ऐसी क्या बात है, अपने दोस्त हो तुम, है ना? हो कि नहीं दोस्त बताओ? अगर हो दोस्त अपने तो हैशटैग करो SM ऑसम ट्रेंड। अगर हो दोस्त तो, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं भाई। चलो, ये ऐसे है, मान लो ऐसे है, सबको पता है क्या है कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहां पे इसकी सबसे कम वैल्यू है, यहां पे इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। ऊपर वाला पॉइंट मैक्स वाला पॉइंट है, नीचे वाला मिनिमम वाला पॉइंट है। तो जहां मैक्सिमम है और जहां मिनिमम है, जहां पे मैक्सिमम है और जहां पे मिनिमम है, वहां पे तुमने एक बात नोटिस करी क्या? कि ये जो लाइन है ऐसे, जो टेंजेंट है वो फ्लैट रहेगी। टेंजेंट रहेगी वो क्या रहेगी? फ्लैट रहेगी। फ्लैट टेंजेंट का मतलब क्या होता है? फ्लैट टेंजेंट का मतलब होता है कि एंगल जीरो। एंगल जीरो का मतलब होता है स्लोप जीरो। यहां पे टेंजेंट रहेगी फ्लैट, यहां पे क्या रहेगा? टेंजेंट हो गई फ्लैट। टेंजेंट हो गई फ्लैट, तो इसका मतलब यहां हो गया dy by dx जीरो। यहां क्या हो गया? dy by dx जीरो। यहां हो गया dy by dx जीरो। कहां पे? यहां पे। इसको थोड़ा और अच्छा से लिख देता हूं। यहां पे इसका मतलब क्या हो गया? dy by dx हो गया जीरो। क्यों dy by dx जीरो हो गया? क्योंकि यार टेंजेंट हो गया फ्लैट।
टेंजेंट हो गया फ्लैट, मतलब ये tan थीटा की वैल्यू हो गई 0, मतलब थीटा हो गया 0 तो tan थीटा हो गया 0। अच्छा, तो जहां मैक्सिमम होगा वहां मिनिमम होगा, वहां क्या जाएगा, tan थीटा होगा 0, क्या जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 0। ठीक है। अच्छा, तो पहला स्टेप क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, पहला स्टेप होता है आप dy बाई डी एक्स निकालिए, डिफरेंशिएट करिए। दूसरा स्टेप क्या होता है, dy बाई डी एक्स को 0 कर दीजिए। अब आपने जहां dy बाई डी एक्स 0 किया तो वो पॉइंट मिलेंगे जहां पे या तो मैक्सिमम बन रहा था या तो जहां पे मिनिमम बन रहा था। आपको एक पॉइंट ये मिल जाएगा, एक पॉइंट आपको ये मिल जाएगा, ये वो पॉइंट्स मिल जाएंगे कौन, x1 और x2, जहां पे या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम हो जाएगा। dy बाई डी एक्स 0 करिए और क्या करिए, फाइंड वैल्यूज ऑफ x। वैल्यूज ऑफ x बोल दिया हमने, वैल्यू भी आ सकती, कहो सिंगल वैल्यू भी आए, ठीक है, वो पता कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। मतलब मोटा मोटा कहा जाए क्या लिखा है, हिंदी में लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, मतलब इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसको बोलेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। लिखने का तरीका होता है, परेशान मत होना, ये ऐसा लिखा लिबनिज लोगों ने तो हमने भी ऐसे लिख लिया, लिबनिज भैया ने, लिबनिज चाचा ने ऐसे लिखा था, इसलिए हम भी ऐसे लिख रहे हैं, परेशान मत हो। इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता है। ये मत बोलना कि डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ये सब मत सोचो, ऐसे लिखा जाता है। मतलब डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन। राइटिंग थोड़ी गंदी है, कोऑपरेट करिए, ठीक है, सीख रहे हैं, कोचिंग लिए हैं राइटिंग की, समझे, ठीक है। पीडब्ल्यू ऐप पर नहीं सिखाया जाता है तो क्या करें हम, नहीं तो सीख लेते अब तक राइटिंग का भी, है ना। चलो अब ध्यान से सुनो, ये हो गया। फिर चौथा स्टेप क्या होता है, चौथा स्टेप क्या है, पुट द वैल्यूज ऑफ x इन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। पांचवा स्टेप, इफ ये पॉजिटिव है देन y इज मिनिमम। उल्टा होता है, याद रखो बस, उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है, बस इतना याद रखना है। पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम, y इज मिनिमम एट दैट x, ठीक है। छठा पॉइंट क्या जाएगा, इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया, नेगेटिव, तो क्या जाएगा, देन y इज मैक्सिमम एट दैट x। बस x की वैल्यू भरिए, मैक्सिमम मिनिमम निकालिए। तो हमने बताया कुछ स्टेप्स करने हैं आपको। y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो dy बाई डी एक्स निकालिए, फाइंड dy बाई डी एक्स निकालिए, फाइंड dy बाई डी एक्स, फिर dy बाई डी एक्स 0 करिए, फाइंड वैल्यूज ऑफ x करिए, फिर डबल डिफरेंशिएशन करिए, x की वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन में रखिए, पॉजिटिव होगा माशाअल्लाह, नेगेटिव होगा तब भी माशाअल्लाह, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो क्या जाएगा, समझ जाना मिनिमम बनेगा, नेगेटिव हो जाएगा समझ जाना मैक्सिमम बनेगा एट दैट वैल्यू ऑफ x। उसके हिसाब से जो x पता चल जाएगा, यहां x की वैल्यू भरेंगे और y निकाल लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन y इज इक्वल टू x एंड गेट द वैल्यू ऑफ y फॉर मैक्सिमम या मिनिमम। वो स्टेप नहीं लिख रहे हैं, जगह नहीं है, ठीक है। और ऐसा लिख देते नहीं तो क्वेश्चन करा देते, हाँ ये कर देंगे, ठीक है। आओ क्वेश्चन करके तुम्हें सिखाते हैं। ऐसा है, मिनिमा और मैक्सिमा बताना है इस फंक्शन का। देखो पहला स्टेप क्या था बेटा, ठीक है, दोबारा पढ़ लेना स्टेप अगर दिक्कत हो रही हो तो। पहला स्टेप था dy बाई डी एक्स निकाला, चलो डिफरेंशिएशन निकालते आओ। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3x का क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई
ये आया। सेकेंड स्टेप, पुट द वैल्यू ऑफ dy by dx 0, तो क्या मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक प्लस आएगी एक माइनस आएगी, ये आएगी x की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों आएगी, ठीक है, ये आ जाएगी। बहुत आसान है और समझ में भी आ जाएगा ध्यान से सुनोगे तो। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, डिफरेंशिएशन करो। किसका, डबल डिफरेंशिएशन, मतलब जो ये निकाला था इसका डिफरेंशिएशन करना है। डबल डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन में क्वांटिटी आई थी उसका डिफरेंशिएशन, मतलब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसका, इसका। 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2x और 3 का 0, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, d2y बाई dx स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन आया 6x। बहुत सारे बच्चों के प्राण सूख जाते हैं डबल डिफरेंशिएशन निकालने में। महाराज डबल डिफरेंशिएशन कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, डिफरेंशिएशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो बस, काहे तर रो रहे हो। तो डिफरेंशिएशन कितना आया था, 3x स्क्वायर माइनस 3 आया था, 3 का 0 जाएगा, 3x स्क्वायर का 3 इंटू 2x आएगा, मतलब 6x आ जाएगा। चौथा स्टेप क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यूज ऑफ x इन डबल डिफरेंशिएशन वैल्यू, तो d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं। किसके लिए, x इज इक्वल टू मान लो 1 के लिए निकालने जा रहे हैं, तो 1 रखते ही क्या आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो गया। डबल डिफरेंशिएशन क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ y इज मिनिमम, y इज मिनिमम, पॉजिटिव का मतलब मिनिमम होता है एट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू मिनिमम है, मतलब अगर हम इस x की वैल्यू इसमें भरेंगे तो मिनिमम मिलेगा हमें, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, y मिनिमम क्या आएगा, y मिनिमम आएगा क्या, उसमें भरेंगे ना वहां वाले में, 3 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर, क्यूब है कि स्क्वायर है, क्यूब अभी गलत कर देते तुम, पता है तुम्हारे चक्कर में गलत जाएगा, यहां भरेंगे वहां नहीं भरेंगे, लोग भरते हैं इसलिए मैंने वहां उंगली दिखाई है आपको, लोग इसमें भरते हैं, इसमें नहीं भरना, इसमें भरना है, यहां भरना है, ठीक है। y की मिनिमम वैल्यू निकालो तो y में भरो जाके, माइनस लिखोगे, 3 लिखोगे और प्लस क्या करोगे 2 लिखोगे, तो y की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3 माइनस 3 प्लस 2, ये आ जाएगा 2, तो y की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2, y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2, तो y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। सही है गलत है, गलत है, क्यों गलत है, देखो बेटा हमने आपको पहले बताया वहां वैल्यू नहीं भरनी, यहां वैल्यू भरनी, तो 3 नहीं लगाना था, ठीक है। ध्यान से सुन लो, इसीलिए गलत करके बताएं क्योंकि यही स्टेप है जो जहां बच्चों को दिक्कत करता है। आइए मिनिमम वैल्यू निकालना सिखाते हैं हम आपको, y हो जाएगा मिनिमम, याद रहेगा ना बेटा, तो गलतियां करके सीखते हो तो ज्यादा समझ में आता है। x की वैल्यू रखेंगे 1, यहां क्या रखेंगे -3 इंटू 1, फिर क्या रखेंगे यहां 2 रखेंगे, तो क्या आएगा y की मिनिमम वैल्यू बेटा, अब समझ में आ गया ना आप लोग को, ठीक है। 1 - 3 + 2, तो कितना आ जाएगा ये 4 - 3 क्या आएगा 1 आएगा, 1 आएगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो y की मिनिमम वैल्यू जाएगी 1, y की मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी 1, 1 होगी 0 होगी, 0 होगी, क्या होगी 0 होगी। जानबूझ के ये सब कांड कर रहे हैं जिससे आपको याद रहे कि यहां सर ने खूब गलत किया था, खूब गलत किया था। क्यों गलत किया था, क्योंकि यहां पे हम वैल्यू भरने में निकालने में गलत करते हैं। क्या किया देखो बेटा, हमने पहले इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके 0 रखा, x की वैल्यू निकाली, फिर डबल डिफरेंशिएट किया, एक वैल्यू रख के देखिए x इक्वल टू 1, वहां पे आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव आने का मतलब होता है मिनिमम। फिर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू कहां भरते हैं, इस x की वैल्यू कहां भरते हैं, ये x मिनिमम नहीं है, ये x बताता है कि यहां पर मिनिमम है। अब इस x की वैल्यू को हम भरेंगे कहां पे आके, वहां पे आके भरेंगे, नहीं y में भरेंगे, कहां भरेंगे y में भरेंगे। अब आएगा, अब क्लियर हो गया। आओ मैक्सिमम निकालते हैं, क्या निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू की तरफ चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, फिर अगला स्टेप करते हैं, क्या d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। कहां रखेंगे, x की वैल्यू कहां रखेंगे -1 रखेंगे, कहां रखेंगे डबल डिफरेंशिएशन में, तो क्या आएगा 6 टाइम्स ऑफ -1, तो क्या आ जाएगा -6 हो जाएगा, क्या आ जाएगा -6 हो जाएगा। तो यहां पे बेटा देखो क्या आएगा, अब y जो है मैक्सिमम है, कहां पर एट x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है यहां पर, यहां पे इसका मतलब हो गया y इज मैक्स एट x इज इक्वल टू 1, कहां पर x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है।
y की मैक्सिमम वैल्यू है कहां पर, x इज इक्वल टू 1 पर है। अब मैक्सिमम वैल्यू कहां निकालोगे, y मैक्स निकालने के लिए क्या रखोगे, बार बार गलती नहीं करेंगे नहीं तो फिर दिक्कत होगी। 1 यहां रख देंगे लेकिन माइनस का, ठीक है, क्या माइनस का, कहां पे, यहां पे, -3 इंटू -1 प्लस का 2, तो क्या आएगा ये -1 + 3 + 2 क्या आएगा, 3 2 5 -1 4 आ जाएगा, क्या आएगा 4 आ जाएगा। सो y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1। अब y की वैल्यू रखो कहां पे, यहां पे, यहां हो जाएगा -1 का क्यूब मतलब -1, सोचने की जरूरत नहीं है, -3 और यहां रखोगे -1 -3 क्या, प्लस 3 2 5 यहां क्या आया 1, लेकिन माइनस का क्या आया यहां पे 4, तो 4 आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और क्या आ जाएगा यहां पर 0 आ जाएगा मिनिमम वैल्यू। क्यों, x इज इक्वल टू 0 को 1 और 2 3 और ये 3 0, क्लियर हुआ। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा। हमने यहां पर आपको क्या क्या सिखाया वो समझ में आया, क्या क्या सिखाया, आइए जरा क्विक रिकैप करते हैं और आपको बताते हैं और समझाते हैं क्या क्या हम लोगों ने किया आज। आइए फटाफट फटाफट फटाफट। हमने शुरू किया यहां से, हमने बताया कि छोटे चेंज को डेल्टा बोलते हैं और बड़े चेंज को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। बड़े चेंज को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। क्यों नहीं, छोटे चेंज को डी बोलते हैं, बड़े चेंज को डेल्टा बोलते हैं। क्लियर है, अब याद रहेगा आपको। फिर हमने बताया कि ये डेल्टा एक्स टेंस टू 0 का मतलब होता है कोई चीज बहुत छोटी होने जा रही है, मतलब चेंज इन एक्स छोटा होने जा रहा है। जब चेंज छोटा होता है तो उसको डी से बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को डी वाई बाई डी एक्स बोल सकते हैं। फिर हमने आपको सिखाया कि डी वाई बाई डी एक्स जो रेट ऑफ चेंज होता है उसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। फिर आगे जब बड़े हो गए थोड़ा हम पढ़ते पढ़ते तो हमने आपको सिखाया क्या, डिफरेंशिएशन ही स्लोप होता है। खैर हमने बताया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x की पावर अगर 1 हो तो डिफरेंशिएशन 1 होता है। हमने बताया x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x n - 1 होता है। फिर हमने कुछ क्वेश्चन कराए इसी पर, तो आपको बताया कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। फिर हमने बताया m टाइम्स ऑफ x की पावर n का डिफरेंशिएशन लिखना हो तो क्या लिखते हैं, m टाइम्स ऑफ n x n - 1 लिखते हैं। इस पर खूब सारे क्वेश्चन करे हमने। फिर हमने बताया अगर कोई क्वांटिटी सम और डिफरेंस फॉर्म में हो, जैसे खाना मिलता है, ये खाना वो खाना वो खाना, बारी बारी सब निपटा ही देते हैं। वैसे हमने क्या बताया, अगर टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब लिखा हो तो क्या करेंगे, टी स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन कर लेंगे, टी क्यूब का अलग कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। फिर हमने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन कॉस टैन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन और टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स आएगा। y इज इक्वल टू अगर e की पावर x लिखी हो तो e की पावर x है अमर, e की पावर x है अमर। बहुत सारे बच्चों ने इस पे खूब सारे मीम्स बनाए, खूब इंस्टाग्राम पे शेयर किए थे, हमसे भी शेयर किया था लोगों ने, बड़ा अच्छा लगा था हमें। फिर हमने बताया e की पावर mx हो तो e की पावर mx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, m टाइम्स ऑफ e की पावर mx हो जाता है, आगे कोफिशिएंट बन जाता है, चेन रूल में इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। फिर हमने बताया आपको e की पावर -x का डिफरेंशिएशन -1 e की पावर -x आता है, इसको एज ए एसएम ऑसम हम लोग यूज करते हैं कई बार, ठीक है। फिर हमने बताया क्या, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात होती है क्या कि e की वैल्यू होनी चाहिए बेस होना चाहिए e की वैल्यू नहीं, बेस होना चाहिए e होना चाहिए। log x को ln x भी बोलते हैं। चेन रूल बताया, चेन रूल में हमने बेसिक कंसेप्ट बताया, बड़ा डिब्बा फिर छोटा डिब्बा खोलो, डिब्बे में डिब्बा खोलो। क्या करना था हमें लिखना था sin nx, तो हमने क्या दिया n टाइम्स ऑफ sin nx हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ sin x मतलब sin nx होगा तो n टाइम्स ऑफ cos nx हो जाएगा। क्यों, डिब्बे में डिब्बा खोल लिया, क्यों, डिब्बे में डिब्बा खोल लिया। इसी को हमने एज एस एम ऑसम भी याद करने को बोला था, ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि अगर ऐसे लिखा हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पे हमने ओशीट भी करी थी और आपने इसको एंजॉय भी करा था। फिर आपने क्या बोला कि इसको करेंगे तो क्या करेंगे, बाहर वाले कर देंगे, 3x - 7 लिखेंगे और ये 11 हो जाएगा, 3x का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 36 टाइम्स ऑफ 3x - 7 11 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे डिफरेंशिएशन करे हमने, आपने मजे भी लिए। y इज इक्वल टू u इंटू बी होगा, क्या हो जाएगा, पिक्चर के हीरो जैसे हम, ठीक है, पिक्चर के हीरो जैसे हम, अम्मा हमारी कहती लगते तुम अक्षय कुमार, तभी तो गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। तो क्या बताया यहां पे, दो क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या करते हैं, एक को पहले ठोकते हैं दूसरे को रोकते हैं, फिर दूसरे को ठोकते हैं पहले को रोकते हैं। मतलब क्या है, जैसे दो क्वांटिटी डिफरेंशिएशन में हो, एक्स को रोक दिया, साइन को डिफरेंशिएट किया, फिर क्या किया, साइन को रोक दिया, एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसे किया था ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए थे। u बाई वी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, नीचे वाले को v स्क्वायर कर देते हैं, ऊपर वाले को पहले करते हैं, फिर नीचे वाले को बाद में करते हैं। देखो v स्क्वायर किया, ऊपर नीचे वाले को रखे रहने दिए, फिर नीचे वाले को बाद में डिफरेंशिएट किया, ये वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो हमने आपको एग्जांपल करके दिखाया, जैसे ये वाला क्या हमने बताया, एक्स स्क्वायर कर दिया, एक्स को एज इट इज लिख दिया,
x को एज इट इज लिख दिया क्योंकि नीचे था e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e पावर 2x हो जाएगा, 2 लगा देंगे क्योंकि ऐसे मौसम से सीखा था हमने। फिर माइनस किया, e पावर 2x को एज इट इज रखा, x को डिफरेंशिएशन 1 कर दिया, ठीक है, ये आ गया। फिर क्या करना है, फिर हमने आपको एक कंसेप्ट सिखाया, रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं। हमने बताया कोई डिस्क रखी थी, डिस्क की रेडियस बढ़ रही है क्योंकि dr बाई dt पॉजिटिव दिया है, तो हमने बताया एरिया में कैसे चेंज निकालेंगे। मतलब यहां रेडियस जो है टाइम का फंक्शन है, मतलब चेन रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो क्या किया हमने, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लिखा, पाई लिखा, r का क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, r का क्या हो जाएगा dr बाई dt लिख दिया जाएगा। dr बाई dt की वैल्यू पाई दे रखी, 1 अपॉन पाई दे रखी, पाई पाई मर गया, 2r बच गया, r की वैल्यू 2 दे रखी थी, वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया, आ गया क्या 4 आ गया। फिर हमने आपको बताया ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन, हमने आपको बताया कि यहां स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाई टेंजेंट विद द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की tan वैल्यू को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। इसी को हमने यूज कहां किया, जैसे यहां स्लोप निकाला, स्लोप आया क्या, रेशियो आया, रेट ऑफ चेंज आया, देखा जाए तो ये। इसी को हमने जब बोला कि ये लाइन टेढ़ी एक सीधी, तुम लोगों ने बताया भी कमेंट करके, डिलीट मत करना नहीं श्राप दे देंगे, ठीक है, चूहा बन जाओगे। तो हमने क्या बताया कि ये जो लाइन है ये टेढ़ी टेढ़ी नहीं है, छोटी छोटी सीधी लाइन से बनके बनी है। क्यों, क्योंकि हमने बोला बीन्स को कट करो छोटे छोटे पीसेस में बन के आते हैं, सीधे बन के आते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो कर्व है, ये कर्व है, ये इतना सेगमेंट सीधा है, तो देखो हरा वाला कर्व और लाल वाला कर्व, लाल वाला लाइन दोनों एक ही जैसा है। तो यहां पे हमने देखा tan थीटा इक्वल टू dy बाई dx होता है। 2-3 क्वेश्चन किए, मजे लिए, फिर आगे बढ़ गए डिफरेंशिएशन में। आगे बढ़ते हुए हम चले गए मैक्सिमा मिनिमा पे। मैक्सिमा मिनिमा कुछ स्टेप बताया हमने, क्या बोला, पहले डिफरेंशिएट करो, फिर 0 रखो, फिर डबल डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन की डबल की जो वैल्यू आती है वो अगर पॉजिटिव आती है तो मिनिमा होता है, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा आता है। उस पर क्वेश्चन किया और हमने यहां पे खूब सारी गलती करी जिससे आपको याद रहे। क्या किया हमने, इसको डिफरेंशिएट किया, क्या आया 3x स्क्वायर माइनस 3 आया, 0 रखा, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई, एक बार प्लस रखा तो पॉजिटिव आया, मतलब y की वैल्यू मिनिमम होगी एट x इज इक्वल टू 1। फिर x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू यहां रखी, ये आया 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 1 3 और 3 0 हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर रखा हमने क्या, x की वैल्यू रखी -1, डबल डिफरेंशिएशन में हमने देखा नेगेटिव आया, मतलब y की वैल्यू मैक्सिमम है कहां पर, x इज इक्वल टू -1 पे। तो यहां -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 आएगा, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 2 5 -1 आया 4, ये आ गया 4। बस इतनी सी बात थी, बाकी कोई बात नहीं थी। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपने इंजॉय करा होगा, आई होप आपने इंजॉय करा होगा। थैंक यू नहीं बोलेंगे आज, क्यों, बस नहीं बोलेंगे, लिख के ऐसे बोल देंगे, क्या बोल देंगे, थैंक यू, ठीक है। तो अब अगर आपको मजा आया हो, अगर आपको मजा आया हो, इंजॉय किया हो अपने सेशन को, तो बढ़िया से एक मुस्कुराहट भेजिए, ठीक है। अगर आपको ये मजा आ रहा है तो #R को ट्रेंड करा दीजिए, ठीक है। और ऐसे मौसम तो ट्रेंडिंग है ही, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, कहां, यहीं पर, कहां पर, यहीं पर, कौन सी जगह, कंपटीशन वाला पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, कहीं मत जाना और मौज में रहना, बता के जा रहे हैं।